So, hello and welcome back to another episode of the Brownie Version podcast hosted by your favorite eagle, Sabbe Guy Niket. And today, ladies and gentlemen, with me I have my co-host Parichai. Parichai say hello. मैं क्या जी, सत श्री अकाल, व्हाट्स अप गाइस। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और भाई परिचय सर कैसे हो? अब तो मैं सर एकदम अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? How's the co-host life befitting you? हाँ. The co-host life bro, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, but I would like to thank my As it, I mean it shouldn't, to be honest. It is not something that you tell people like on the streets. हाँ भाई तेरे को पता है मैं co-host हूँ podcast का. They would be like, तो? what is that? They would be like, कह रहे तो? हाँ और मैं राजा हूँ खुजराहो का, अब बोल. And that would be their answer. But yeah. Bro, I'm not even kidding. पता है आज की बात है, like a close Discord friend, like on a different server. तो मैं एकदम से बोला यार आज शाम को रिकॉर्डिंग है, मैं थोड़ी देर लेट आऊँगा सर्वर पे. तो कहता किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है? तो मैं कहा पॉडकास्ट की. तू कौन से पॉडकास्ट में है? मैं कहा हूँ यार, तूने देखा नहीं क्या? कह रहा नहीं यार, क्यों है? मैं कहा क्यों मतलब यार? What the fuck does that mean? तू क्यों है? वही एक्चुअली ये नहीं कि थोड़ी एक्साइटमेंट दिखा ले, भाई को थोड़ा चीयर अप कर दे, भाई तू बता यार लिंक भेजने. तेरे को क्यों रखा है साले? फिर वो कह रहा है, फिर मैंने उसको समझाया कि भाई हूँ भाई, अच्छी बात है ना, ये तो मतलब ये टॉक अबाउट स्टफ. तो कह रहा है लिंक भेजियो. मैं कहा हाँ चल आज की रिकॉर्डिंग के बाद भेजता हूँ तेरे को लिंक. क्या तो मैंने बोला मेरी स्टोरी नहीं देखता तू? तो वो कहता कि देखता तू, मुझे लगा मजाक कर रहा है. What the fuck does that mean? क्या देखता तू मजाक कर रहा है? So how have you been bro? I have been good. Like जो तू बोल रहा है ना कि तो तेरा Discord friend है, do you know him in real life also? ना bro, I have bro नहीं I don't know him real life. अरे तो मैं भी भाई मैंने जो मेरा अकाउंट प्राइवेट वाला, मैंने क्या किया उसमें, जो मेरा पहला अकाउंट था, सो मेरे को नया इंस्टाग्राम बनाना पड़ा क्योंकि भाई आई डोंट वांट मदरफकर्स टू सी माई IRL फ्रेंड्स. ठीक है, कोई अगर त्रिशूल लेके भागे तो मेरे पीछे भागे, कोई रैंडम मेरे दोस्त के पीछे ना भागे. समझ रहा है ना? तो मैंने तो भाई जो भी इंस्टेड ऑफ यू गाइस, लाइक अपनी फॉलोइंग से सबको हटा दिया मैंने. इट्स जस्ट यू गाइस, लाइक जो मुझे IRL में नहीं जानते. इट्स जस्ट यू गाइस एंड सम अदर गाय, पीपल दैट आई टॉक टू ऑन डिस्कॉर्ड एवरी डे, जिनका मुझे पता है कि हाँ वो मेरे जैसे ही हैं एंड इट्स नॉट गोना हार्म मी. तो मैं उन्हीं को रखा हूँ सिर्फ. नहीं तो भाई एक तो बॉट अकाउंट्स, मदरफकर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे जैसे अकाउंट पे कैसे बॉट अकाउंट्स आ जाते हैं. सब भाई कितने ही बॉट्स आते हैं भाई, कितने ही आते हैं. एक तो भाई ये मीमर्स करते हैं इतने, तो फॉलो सबको हटाया सालों को मैंने. मेरे को ना याद रह जाता है मेरी स्टोरी कौन देखता है, तो मैं हर रोज क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि उसने स्टोरी देखी या नहीं देखी. ठीक है, हाँ समझ गया. हाँ तो मेरे को याद मैं चेक करता हूँ. एक सेकंड भाई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. तू जोक के चक्कर में इतना बह गया, क्या कहाँ से आ रही है भाई फ्लैशबैक्स आ गए, PTSD हो गया. छोड़ो, कोई बात. तो मेरे को याद रहता मेरी ना स्टोरियाँ कौन देखता, तो जो स्टोरी नहीं देखता ना सारा रोज, उसकी मैं हटा दिया मैंने सबको. ओहो, I have a very regret. भाई मेरा JEE से ज़्यादा regret system है पास भाई. होने का. मैंने भी I also unfollowed a bunch of people on Instagram recently. Like वो जो याद है अपनी बात हुई थी रात के 3 बजे तक, याद है, जो अपन पॉडकास्ट पे नहीं. Yes. Whoever's listening to the podcast, don't feel left out. We are eventually gonna talk about it someday or the other. 2 साल बाद बस हमको famous कर. हाँ, you make us famous enough that we can get security for ourselves. ठीक है? Security, हाँ. Like if I'm mentioning it कि भाई मेरे को तीसरा बंदा आगे बोल के बोल रहा है तू, how dare you? नहीं. You need to have, भाई the thing is if you have enough clout ना, अगर तेरे 100,000 subscribers है तो तू किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है. तो the only to some extent, yeah. शाहरुख खान ने क्या बोला था, at the end of the day it's all about a selfie. ठीक है, हाँ. So if you are being an asshole, at least be an asshole. Bro, Shahrukh Khan knows how to play his fucking cards, bhai. He know, bhai. I am Shahrukh Khan is, bhai, अगर personality wise देखे ना, so I think Shahrukh Khan has to be one of the best out there in Bollywood who knows what he's doing, how to what he's doing when he's in like fucking interviews, or even if he's out there, like even if he's in a country where not many people know him na, he's gonna give the interview like a king but still not be out of his fucking bracket. I think there are a lot of countries where people
nobody knows who Shah Rukh Khan is. Yeah. ठीक है, because Shah Rukh Khan is a phenomena like beyond the industry अब. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, देख जो what communities are there, जो क्या कहते हैं business communities हैं, they know शाहरुख खान very well because of his wealth. ठीक है, obviously भाई हाँ, क्योंकि भाई wealth और face value ना, brand value, wealth और brand value जो शाहरुख खान, क्योंकि people think कि सलमान खान and these motherfuckers are rich, उसका अपना आइलैंड है, ठीक है, शाहरुख खान का, and he used to be the second richest actor, right, पहले जब टॉम क्रूज फर्स्ट था. He is right now the highest paid or like the richest actor right now. He is. अभी है वो? In the world. I think so. The last time I was petty enough to check to get some validation for myself in the name of my country was a very long time back. ठीक है. तो okay, so the richest actor, the top 10 list right here by the second angle says it's number 10 Jack Nicholson, number 9 Amitabh Bachchan, number 8 Adam Sandler, then Mel Gibson, Robert De Niro, George Clooney, Tom Cruise. Shah Rukh Khan's number 2 and Jamie Gertz is on number 1. Jamie Gertz, I don't know. Gertz. Let me pull it up. Jamie, pull it up. I'm pulling up Jamie this time. How the tables have turned, bhai. Jamie, can you just turn that image up when that guy was doing DMT when he was on a bicycle? Dude, ये तो लड़की है. तो अभी I thought Jamie से मेरा मतलब मेरे को Jamie Foxx Jamie. अच्छा तेरे को लगा लड़का है. Okay. हाँ wait. Highest paid actor ये तो लड़की. And then they say नहीं भाई है तो क्या भाई तू कौन बोल रहा है एक्ट्रेसेस आर अंडरपेड है? कौन बोल रहा है? ये शाहरुख खान से ज्यादा कमा रही है. हमको तो लगता था शाहरुख खान इज पीक भाई, बट इट इज भाई लाइक ग्रोइंग अप ना, आई यूज्ड टू थिंक कि भाई बॉलीवुड में तो ऐसा होता होगा, लाइक बॉलीवुड नहीं मुंबई में तो ऐसा होता होगा कि लाइक तुम्हारे घर के बाहर बॉलीवुड के गाने बज ही रहे हैं. लाइक देयर इज नो इन बिटवीन, आइदर यू आर जस्ट इन बॉलीवुड और यू आर जस्ट इन वो Nagpada and shit. The streets, huh? Yeah. Then I went to Mumbai, but some other people came along with me. I went to Bombay and I was like, यार ये तो मन्नत के आगे भीड़ मैं गया, पता है funny thing I didn't go to any fucking houses, bro. I did went to some houses. I visited Mannat. मन्नत पे लोग बाहर बैठ के कुल्फियाँ खा रहे हैं, एकदम बाहर बैठे बोल रहे हैं अरे वो देख टॉप फ्लोर का पंखा चला है, कौन बैठा होगा. मन्नत का तो सीन ये है ना कि I'm pretty sure people have their own sales, like उनका अपना पूरा वहाँ पे एक ठेला का स्पॉट है and they're fucking making bank. क्योंकि I'll tell you what happens is जो ये होते हैं जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं, ठीक है, हाँ, तो एग्जाम सेंटर्स जो रेगुलर एग्जाम सेंटर्स होते हैं ना, उनके बाहर तेरे को हमेशा कोई ना कोई खाने पीने वाला मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली द पेरेंट्स आर गोना वेट आउटसाइड द सेंटर एंड ये वो. सो दैट इज स्ट्रैट्स, बिग ब्रेन स्ट्रैट्स में. बट मैं किसी के भी नहीं गया बिकॉज व्हाट हैपेंड इज मेरा जो स्टे था मुंबई में, इट वाज ऑफ 2 days 3 nights, ठीक है. तो व्हाट हैपेंड इज जब मैं गया पहले, when did you go? 2008 में 26. चलो फिर चलो कंटिन्यू सुन तो जब जियो भी नहीं था तू तब गया था. हाँ मैं वही करने, मैं डील ही करने गया था. तो सुन तो व्हाट हैपेंड इज कि मैं मुंबई गया. सो मैं मुंबई जाता हूँ तो मेरा ना वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं था. दोज वर द डेज व्हेन द सिस्टम ऑफ बुकिंग वाज जस्ट स्टार्टिंग. तब इतना दिमाग था नहीं लोगों में कि तुम बुक करके भी जा सकते हो. सो आई वाज लुकिंग फॉर अ होटल. तो मैं पहले गया एंड ब्रो नॉट गोना लाई, तो जिस होटल में मुझे रुकना था दैट वाज फुल. मेरे चाचा ने बोला था ये होटल अच्छा है यहाँ. तो उसके साइड में एक पूरी स्ट्रीट थी. उस स्ट्रीट में एक होटल था, मैं नाम भी भूल गया हूँ, बट इट वॉज अ वेरी शेडी होटल. वी डिडंट रियलाइज इट्स अ शेडी होटल बिकॉज इट वॉज बिल्ड सो ब्यूटिफुली. अब हम अंदर गए एंड शेडी होते हैं लोग, सुन शेडी होते हैं वहाँ का स्टाफ. सुन तो हमने आई नो वेयर दिस इज गोइंग. हम गए अंदर एंड हमने रूम ले लिया. रूम वॉज ठीक ठाक रूम था उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एंड शिट. एंड वी गो आउटसाइड. अब हमको क्या पता चलता है कि वो जो स्ट्रीट है पूरी, ठीक है, वो स्ट्रीट है दाऊद की, ठीक है. ओके. और फिर हम गए अंदर.
तो that was in 2008 when being racist was a normal. We see motherfuckers pulling up with their 3 wives. Okay. ठीक है. So we freak out. We are like ये तो दाऊद का, यहाँ पे तो भाई मतलब अगर नहीं मरे तो मरना ही, मतलब यहाँ तो मरना ही है, मतलब यहाँ पे हम नाम लिखवा के आए अपना गोली पे. यहाँ तो रिसिप्ट, होटल की रिसिप्ट मिलेगी, ब्रेकफास्ट का चार्ज होएगा और मौत. हाँ, ये तो मतलब लेड का भी भाड़ा हमसे लेंगे. हमारा तो ऐसा था मेंटालिटी. तो भाई वी फकिंग डिप्ड. नाउ जो हमने टैक्सी करी, हमने टैक्सी वाले को बोला कि अब निकल ही गए तो एक काम कर, जो हजरत अली की दरगाह है शायद वहाँ पे, हजरत अली की दरगाह और जो गणेश जी का सिद्धि विनायक पास में ही आई थिंक वो दोनों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट हम लोग वहाँ पे गए उस सेम टैक्सी वाले के साथ. एंड वी वर लाइक अच्छा चल अब एक काम कर, 2 जगह हुआ है. फिर वहाँ का पालिका बाजार देखा हमने. ठीक है. कितने बजे की बात है ये दिन की, हम क्योंकि सुबह ही गए. अच्छा, मुझे लगा कि यार तुम लोग रात को बुक कर रहे हो सोने के टाइम पे, तो तुमको पता भी लगे तो तुम क्या करो. सुन तो, इसलिए तो मैं 3 नाइट्स बता रहा हूँ, 2 days, क्योंकि तो हम गए वहाँ. तो हमने सिद्धि विनायक घूमा, हमने ये हजरत अली की दरगाह देखी, हमने वहाँ का पालिका बाजार देखा. तो सुबह के वक्त ही निकल गए थे. तो हमने अब ड्राइवर का, तो एक काम कर तू होटल लेके चल. अब वो कोई होटल लेके गया. फिर वही हुआ, हमने पसंद किया होटल, हमको ठीक लगा और हम बाहर आ गए वापस होटल के. लाइक नेचुरली अब आए घूमेंगे. तो हम वापस जाते हैं ब्रो, तो उस रूम में कॉकरोचेस. ठीक है. कॉकरोचेस मतलब क्या, मतलब भाई कॉकरोचेस मतलब कॉकरोचेस भाई. तेरे को ऐसा नहीं था कि these motherfuckers are cockroaches, we don't like them, वो वाला नहीं. there were actual insects there. ठीक है. तो मच्छर परेशान कर रहे हैं मुझे. एक सेकंड रुक भाई. कैसे उसके भाई के बारे में कैसे बोल रहे हो तुम? तो कॉकरोचेस मतलब क्या ज्यादा तादाद में, क्या मतलब कॉकरोचेस यू इंप्लाई? अबे यार 3-4 भी दिख जाए तो फट जाती ना आदमी की भाई, ताकि वो धड़ जाते इंसान के. ठीक है भाई. ऊपर से गायब हो जाए. मुझे लगा कि यार द मम्मी का सीन ना हो गया, कॉकरोचेस निकल रहे हैं, लाश पड़ी हुई है. हाँ क्यों नहीं. तो हमने उसको कहा नहीं भाई तुम्हारा रूम चेंज करके दे. उसने रूम चेंज करा. वहाँ पे भी हमारे को एक दिख गया. हमने कहा भाई यहाँ से सुबह निकलना है. तो पापा ने फोन वोन करा एंड फिर वही हमको ठीक ठाक होटल मिल गया. फिर हमको ना हम ट्रेन वापस आने की भी बुक नहीं करा के गए थे. तो बात है सन 2008 26 नवंबर की. अरे सुन, क्या हुआ? 26 नवंबर नहीं, 25 नवंबर की. ठीक है. अब हम वी आर इन अ गुड इनफ होटल जहाँ पे हमारे को ठीक है, हमारे को चैन की नींद आ गई है एंड ये सब हो गया. एंड हमारे को अब ट्रेन वापस आने की बुक नहीं हो रही. सो वी कॉल अप वन ऑफ माई पापा का फ्रेंड कि भाई यहाँ से टिकट बुक करा दे. ठीक है. एंड उसने करा दी ट्रेन गरीब रथ नाम की एक बुक. और अब हमारे को गरीब रथ सुन के तो भाई वैसे ही ऐसा लगता है कि मतलब नहीं भाई, गरीब रथ सिर्फ नाम ही है उसका. अबे तो वही तो भाई हमारे को नहीं पता था ना ये बात. तो वी वर काइंड ऑफ इफी अबाउट इट. ठीक है पहले तो. एंड देन आई वाज लाइक मम्मी मेरा 28 नवंबर को बर्थडे है, बर्थडे बना के चलते हैं. पापा बोला हाँ यार बर्थडे बना के चलते हैं. बट मम्मी वाज लाइक नहीं मेरे को ऑफिस जाना है, तुम दोनों वेल लो. ठीक है. क्योंकि पापा का अंडरस्टैंडेबल, हैव अ ग्रेट डे. ठीक है. तो कुछ नहीं. फिर भाई बात हो गई. एंड हमारी आदत थी हर रात को लाइक वहाँ पे ताज के सामने ना बड़ा सुंदर हो जाता है रात को, क्योंकि इंडिया गेट के वहाँ गेट ऑफ इंडिया के आसपास लाइट्स हो जाती हैं एंड शिट सब हो जाता है. हाँ, तो वहाँ पे रात में घोड़े की बग्गियाँ चलती हैं. तो भाई बच्चा हूँ तो भाई घोड़े की बग्गी तो घूमूंगा ही भाई. तो कुछ नहीं भाई, घोड़े की बग्गी घूमते थे. तो 26 नवंबर सन 2008 को हम दिन में 1 बजे बैठे ट्रेन में गरीब रथ में. और हम निकल गए. 4 स्टेशन बाद रात को क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं. ठीक है. अच्छा. पुलिस वाले आते हैं जर्मन शेपर्ड के साथ. अब तो लैब्राडोर भी नहीं तो वैसे क्या करते हैं उस स्क्वाड में अपने लैब्राडोर रखते हैं ना, K9 स्क्वाड में. अब ये है जर्मन शेपर्ड और हमारी फट गई है. तो मैं चढ़ गया सबसे ऊपर. उसने एक बात समझा दी कि ये सूंघेगा तुम्हारे को, ये नहीं मानेगा बिना सूंघे. ठीक है. तुम रहोगे स्टिल. अगर तुमने ज्यादा हरकत करी तो फिर ये और तुम आपस में बात कर लेना कि क्या करना आगे.
ठीक है, फक यू अप, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम है स्टिल लेना, ये तुम्हारा तो काम भाई है। दैट इज भाई, अब भाई बस मदरफकर व्हाट दे डू ना, कि भाई कुत्ता है, कुत्ते को तो वैसे ही लोग कुछ नहीं समझते हिंदुस्तान में, मार दो उसके, ये कर दो, वो कर लेकिन दो, जो भाई रे हट 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 कर दे उसको। ट्रेन जर्मन शेफर्ड का भी पीछे पड़ता है ना एक आदमी के, तो वही तो तो उसने भी तो समझा दिया ना, तुम्हारे द्वार हो जाएगा ये, फिर करते रहना जो करना है, ठीक है। एंड स्निफ करा उसने, कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं निकला, विच वाज एक्चुअली गुड। एंड द नेक्स्ट डे सुबह भाई हफड़ा तफरी मची हुई है पूरे ट्रेन में, सुबह के वक्त। एंड आई वेक अप, आई एम लाइक व्हाट हैपेंड, एवरीबॉडी इज लाइक, ये भाई लाइक चैटर ऑल अराउंड। 9 बजे का सुबह का न्यूज़पेपर आया ट्रेन में, एंड देयर इज चैटर ऑल फकिंग एवरीवेयर, like nobody is quiet, everybody is calling their phone, like relatives, सबके फोन बज रहे हैं, मेरे पापा को फोन आ रहे हैं। एंड वी रीड कि कल शाम में 6 बजे कसाब भाई अपने कुछ मित्रों के साथ आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है, एंड उन्होंने तो आतंक मचा दिया है। Oh yes, oh yes, oh fuck, how did I forget this? Oh, I fucking dug that shit by inches, समझ रहा है। एंड इट्स सरियल, क्योंकि हमारा जो होटल था वो भी एक तो बहुत पास में था जहाँ जिस स्टेशन से वो लोग आए थे। तो इफ यू रिमेंबर, जिस लंबे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्लेस, देयर वाज अ वेरी वेरी बिग हॉलवे, बड़ा लंबा सा हॉलवे, जिसमें उन्होंने 2 गार्ड को गोली मारी थी, ठीक है। तो उसी यस, बहुत बड़ा हॉल सा था, ठीक है। I think they went to a hospital as well and they went to the ताज गए, ओबरॉय गए थे वो, हाँ ठीक है, और एक जगह और गए थे। एंड उसी जगह जो रोड है वो जगह है, जिस रोड पे वो जगह है उसके एंड पे मेरा होटल था, ठीक है, नॉट इवन 500 meters अवे फ्रॉम दैट शिट। एंड हमारा हर रात का रूटीन था कि भाई बग्गी जाना है घूमने, तो ताज के सामने तो हो ही रहा था सीन। सो क्योंकि मेरी मदर को काम करने जाना था, इसलिए तुम लोग तो आज मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली। सो देयर वाज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट वी वुड हैव बीन कॉट अप इन दैट शिट। भाई क्योंकि तुम समझो, उन्होंने सीधा हाई प्रोफाइल टारगेट करे हैं, ताज मजाक नहीं है कोई, मतलब अगर घुसना ऐसे कोई मजाक अगर है क्या, वो वो भी मतलब अगर वो ताज वाज में मार रहे हैं तो हम तो भाई मतलब हमारे को खुद ही लेट जाना चाहिए उनके आगे कि आप दर्द हो गोली हमारे में, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो, समझ रहा है ना। बट इट वाज वेरी फकिंग स्कैरी ब्रो, एंड आई गॉट वेरी गुड स्टोरीज आउट ऑफ दैट शिट, दैट्स बट दैट्स अनदर थिंग। but yaar, oh my fucking god, that is a fucking story. Yeah bro, and this is a fucking train wreck, पता है। I was thinking कि भाई तुम लोग वापस आओगे and ट्रेन में कोई हंसी मजाक होएगा। You mentioned like police officers with fucking German shepherds, I'm like नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। This is taking a turn, and also this started from that station जहाँ पे हम थे। And the biggest massacre they created, like the most number of people they killed, was actually at that railway station itself. Oh yes, तो हमारे से what 5 hours after our train, and imagine if अगर ट्रेन उस दिन लेट हो जाती, जो कि हो जाती हिंदुस्तान में यूजुअली, अगर कोई भी और चीज हो जाती, कुछ भी हो जाता, yes, so we were fried meat, that's it। भाई साहब, that is a fucking close call। Yeah, that is। I genuinely don't have anything to fucking match that. I always have stories, I always have facts, I always have something to fucking top whatever you say, but इस बारी तो मतलब no, it's not about topping। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। Okay, never, fuck you। ठीक है, it shouldn't be, but yeah, but why did we come to the worst thing that me or my parents like ऐसा has seen, right? I was like, my parents has seen जब my parents shifted to Jaipur, right? Like they were newly married and like they were kind of settling up, and they bought a new TV, like वो छोटा वाला नहीं होता, BPL वाला TV, समझ गया ना। हाँ, तो मेरे टीवी खरीदा था, जिसमें वो मुर्गी अंडे वाला गेम होता था यार, समझ गया ना। हाँ, अरे भाई मेरे घर वालों का काम उसी चीज का था पूरा, लिटरली। तो वो उन्होंने खरीदा, एंड
my mom was just sitting on the bed and मेरे पापा ने नई नई केबल लगवाई थी और जैसे ही टीवी ऑन किया, लाइक ऑन होते क्या खुलता, दूरदर्शन खुलेगा, कोई न्यूज चैनल खुलेगा, कुछ ऐसे ही खुलेगा, वो खोलते हैं डीडी न्यूज या जो भी दूरदर्शन या जो भी कुछ खुलता है, एंड खुलते ही दे सी द फकिंग क्लिप ऑफ द planes going into the fucking twin towers. Oh. And they were like, what? Huh? They were like, क्या है? They were like, ये movie चल रही है क्या? And they were like, नहीं, ये दूरदर्शन चल रहा है. And then my mom and dad were like freaked out and they were like, oh shit. ये तो मतलब the 9/11 Dude, मेरे पास ऐसे close encounters वाले काफी सारे stories हैं. तो मेरे नाना जी जब पंजाब में राइट्स हुए थे, राइट, सो मेरे जो नाना जी की सिस्टर हैं, शी वॉज मैरिड इनटू अ पंजाबी फैमिली, तो वो पंजाब में ही रहते थे, एंड उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड की हो गई लड़ाई. अच्छा. दे कॉल अप माय नाना जी. पंजाब राइट्स 84, राइट? यस. सो पंजाब से कॉल आता है मेरे नाना जी को कि जी आप अपनी बहन को ले जाओ, ठीक है. अच्छा, लड़ाई की वजह से? हाँ, ठीक है, जो आप यहाँ से ले जाओ इसको. मेरे नाना जी has gone in between the riots to his sister's place कि समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, the scuffle between. उनको पता नहीं था या फिर क्या? I don't know, but all I know is he went in between. And मेरे यहाँ पे भी मम्मी बता रही थी कि like motherfuckers had come to kill a Sikh family. तो मेरे मम्मी का जो कॉलोनी है उस टाइम पे जो था, my grandfather used to work in BSES, ठीक है. he was a chief engineer there. तो उनको क्वार्टर्स मिले हुए थे यहाँ पे, डेसू कहते हैं हमारे यहाँ पे इसको, जगह को. तो वहाँ पे भी एक्चुअली में राइटर्स आए थे टू किल लाइक द सिख फैमिलीज, बट पीपल डिडंट लेट देम, एंड उन्होंने वहाँ पे टायर वायर जलाए काफ़ी, ये हुआ वो हुआ भाई. इट्स फकिंग. वेट Aniket, didn't the Kasab thing happen? Oh, okay. क्या? What was the epiphany you were having? No, I did not have anything. I was just thinking about it. Something struck and no. Share your ideas. अरे नहीं, मतलब यार I could, मतलब मैं, तूने 25 नवंबर बोला, 2008 भी बोला, तूने डेट बताई लेजिट, और मेरे दिमाग में 26/11 नहीं आया. I'm so fucking stupid. Oh, okay. ऐसे है ना, मैं सोच रहा हूँ यार 26/11 मुझे याद तो है ना, फक भाई मेरे को डेट. मैंने बोला तो कसाब और उसके मित्र आए थे. हाँ, कसाब और उसके मित्र. यस. तो 26/11 जो है ना, मुझे 11 से हमेशा ऐसा नवंबर नहीं आता था, मुझे साल 2011 याद आता, समझ रहा है? शिट मैं समझ गया. तो आई गॉट कंफ्यूज फॉर अ सेकंड. आई वाज लाइक नहीं, हाँ 26/11 इज नवंबर. गुड. Fucked up shit. Never mind. So मतलब coming back to some light shit in like Mumbai. भाई अब कैसे बात करें, लाइट तूने मूड ही ऐसा सेट कर दिया. भाई कमिंग टू लाइट शिट एंड टॉकिंग अबाउट मुंबई. भाई मुंबई में लाइट नहीं थी आज. अरे हाँ यार, 2 घंटे नहीं थी. 2 घंटे नहीं, काफी ज्यादा टाइम थी. आई थिंक सेट क्या बोला था, 10 बजे सुबह गई एंड उसके वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो गया ना. क्यों ब्लैकआउट नहीं हुआ, 3:30 का समय था, कैसे ब्लैकआउट हो गया है? I didn't read about it. Why did it happen? ग्रिड्स में कुछ फॉल्ट आ गया उनकी. So अच्छा, I mean भाई बारिश इतनी होती है भाई वहाँ पे. I am like surprised कि it didn't happen before kind of. Bruh. But still भाई बारिश से मेरे को पता नहीं क्यों पैरासाइट याद आ रही है वापस यार. क्या हुआ यार? पैरासाइट is a fucked up movie bro. I will watch Parasite, ठीक है, and then we'll talk about Parasite. 100%. Okay, should we talk about it, like the thing that we have planned for the first week of November? Should we give a fucking sneak in this one? Yeah, sure. Yeah, let's give it a sneak भाई. अच्छा कुछ ऐसा look forward करने को तो मिले. Yeah. अपने listeners को. तूने देखा ना, पर तूने दोनों सीजन देख लिया. दोनों सीजन सर कंप्लीट सर. इतनी जल्दी देख लिया? What the हाँ, but it is a bingeable show यार. It is 2 दिन में very bingeable show भाई. For people who don't know, bingeable भाई, because it always ends on a fucking cliffhanger or something like. एक second, for people that don't know, we are talking about The Boys, which is a series on Amazon Prime. हाँ. So I just completed The Boys yesterday as like research purposes. मम्मी पापा को बोला अब तो रिसर्च हो जाएगी फुल.
आत्वारा पापा द बॉयज पढ़ाई भी तो जरूरी हुंदा। बहुत बुरी पंजाबी बोल रहा हूँ मैं, हुंदा है मतलब हाँ हाँ बोल हाँ। पापा GTX 33090 दिला दो, मैडम ने बोला इसके बिना जूम मीटिंग नहीं होएगी। इसके बिना मैम की प्रेजेंटेशन नहीं दिखती पापा, प्रेजेंटेशन 240 FPS में ना दिखती पापा, क्लटर हो जाता है भाई। इमेजिन कुछ बच्चों ने ले भाई, आई एम प्रीटी श्योर some motherfuckers trick their parents into thinking that यार, that is just sad though। अरे क्या तू वो न्यूज़ नहीं याद क्या तेरे को, बच्चे ने 15 लाख रुपए लगा दिए थे पापा के यूसी पे, अगले दिन बैन हो गया PUBG ब्राउजर, नॉट यूसी ब्राउजर, अरे फकिंग PUBG करेंसी। व्हाट द फक, रियली? तेरे को पता नहीं? no. एक बच्चे ने अपने बाप के 15 लाख रुपए, पता नहीं क्या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या हाथ लग गया उसके पापा के, टोटल स्किन्स पे, वेपन्स पे, सब चीजों पे उसने ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए लगा दिए। द फर्स्ट थिंग, अगर उसके बाप के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15 लाख है तो उसका बाप क्या कर रहा है पहले तो ये बाप पूछो। कौन सा स्कैम करके भागने वाला थोड़े दिन में, पहले तो ये पता लगा। ठीक है, ये क्या क्रेडिट स्कोर है यार 15 लाख? तो सभी वालों इसको क्यों नहीं ले रहे भाई अपनी उसे में ऐड में? मुझे 20,000 का फोन नहीं मिल रहा मेरे क्रेडिट स्कोर पे, मुझे भाई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा मेरे क्रेडिट स्कोर पे। What the fuck? नहीं हाँ, क्रेडिट कार्ड से याद है, मेरा अकाउंट स्टूडेंट है, मुझे उसको नॉर्मल भी करा के लाना है, उसमें 1200 रुपए पड़े मेरी इंग्लिश डिबेट के। ओ भाई, उससे माइक खरीदूंगा भाई। अरे हाँ भाई, तेरे माइक का क्या सीन है? माइक खरीद लेंगे यार, अभी मेरा अकाउंट जमा हो दो आराम से। ऑल्सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रहा था मैं? तू वो बोल रहा था ना बच्चे ने पसेर दिया, नहीं बच्चे ने 15 लाख रुपए लगा दिए, और जैसे मतलब 15 लाख इन टोटल लगा दिए, और फिर PUBG बैन हो गया। ओ भाई, यस फक डूड, PUBG बैन हो गया परमानेंट वाला, वो 15 लाख रुपए डूब गए 15 लाख भाई। now these are the kids that turn into liberals and say भाई इन्होंने तो 15 लाख रुपए प्रॉमिस किए। मेरे 15 लाख रुपए शायद ये मोदी जी वाले ही थे भाई, क्या पता, you never know। You don't talk about it here. भाई he's like the boogeyman, you don't say his name, ठीक है? जॉन विक, बाबा येगा भाई। अरे बट भाई ऑल्सो भाई, मैं सुन लाइक टॉकिंग अबाउट 15-year-olds, सो भाई तू IPL देखता है? कभी बहुत कहा, ये सीजन तो बिल्कुल भी नहीं। हाउ इज CSK प्लेइंग? बहुत बुरा खेल रही बेचारी, धोनी स्ट्रगलिंग। अपेरेंटली धोनी की बेटी को लोगों ने रेप थ्रेट्स एंड शिट दे दिए हैं। तो धोनी की बेटी पे तो कहाँ ही पहुंच गया ब्रो, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पे people were giving death threats to people, I don't want to talk about it obviously, like to एकदम ऐसा करके, but like people were giving death threats to fucking Sakshi Dhoni. We talked about this in one of our earlier podcasts. Exactly. आपने एक बार उससे बात भी नहीं की, आपके भाई जैसा था, आपके देवर जैसा। अरे तुम पागल हो क्या? तुम भाई धोनी को गालियां पड़ रही है, उसकी बेटी को गालियां पड़ रही है, जो कोई किसी ने पिछले 3 से 4 साल में उसके साथ काम किया उसको गालियां पड़ रही है। It's sad, but भाई चलो I get सुशांत सिंह राजपूत की डेथ was a matter of another magnitude, ठीक है? Yeah. भाई CSK अच्छा नहीं, धोनी not performing और उसकी बेटी को death threats, मतलब rape threats, that's so fucking fucked up. And dude, I'll tell you, the most toxic fan base has to be either cricket or football, ठीक है? Cricket, Bollywood. No, I'm talking about sports. I said it. Sports. अच्छा स्पोर्ट्स में तो क्रिकेट फुटबॉल NBA भी ब्रो, देयर आर टॉक्सिक फैंस इन बास्केटबॉल। See there are not the numbers is the numbers are not there, there are heckling and joke वाले fans, ठीक है? Nobody is fucking telling Bronny like they'll kill him if like LeBron doesn't bring the championship ring to LA, समझ रहा है? Yeah. Because nobody is like हम तेरी स्ट्रीम स्नाइप कर देंगे अगर तेरा बाप परफॉर्म नहीं करेगा तो। हम साले तेरे को। His kid is a professional esports player now, you know that? Bronny ना, हाँ I know. He streams. He signed FaZe Clan I think. अरे FaZe तो भाई तुझको साइन कर लेगा, तेरे पास जरा सा क्लाउड हो तो चिंता की बात नहीं। बट यार FaZe ने साइन कर दिया यार, बड़ी बात है यार, ये तो ऐसे नहीं मतलब। Yeah, I guess. भाई you know what? Okay, you know this behind me. I don't know if this is gonna make the cut in, like जब मैं पोस्ट प्रोसेस करूँगा तो मे बी शायद फ्रेम में ना आए,
तो मेरा पिन बोर्ड पे पता है क्या है, न्यूज़पेपर क्या? दिस इज द DU की कट ऑफ की लिस्ट, ठीक है? ओ भाई, एंड ब्रो दिस शिट इज ब्रूटल. लाइक व्हाट हैपेंड? LSR की 100% है ब्रो फर्स्ट लिस्ट. 100% आई, मुझे पता लगा 100%. Bro, yes. BGMC, which like you were also looking at, 99.5. What? Yes. 99.5? Yes. And DCAC, What the fuck? 98. because मेरा कॉलेज का सीन थोड़ा स्टेबल हो रहा है, मेरे को मतलब समझ आ गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, लाइक इट्स काइंड ऑफ डन. सो मैंने अभी तक DU की लिस्ट नहीं देखी, बट 99.5 Bro, DCAC. चल LSR तो फिर वो है, क्या कहते हैं, विमेंस है ना, राइट? DCAC जो दिल्ली का कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, 98. हाँ 98. ओके, मतलब काफी ऊंची है, काफी डूड ऊंची है. ऊंचा. मैं तेरे को बताता हूँ, द प्रॉब्लम इज जो मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने साइंस के सेक्शन में देख रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब जो भी मैं देखूंगा जो मेरे कट ऑफ के अंडर आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी अ विमेंस कॉलेज, ठीक है? ओके, लाइक अ गुड वन, वन जो भी, ठीक है? हाँ. एंड बाकी में मेरी कट ऑफ ही नहीं. बट कोई ना कोई कॉलेज तो मिल गया होगा यार तेरे तो. नहीं मेरे कॉलेज मुझे मिल जाएगा सेकंड या थर्ड लिस्ट में. दैट्स नॉट द इशू. द इशू इज बट लाइक द फर्स्ट लिस्ट इज फकिंग ब्रूटल. द फर्स्ट लिस्ट इज नॉट फर्स्ट लिस्ट इज ब्रूटल. एंड देन ऊपर से तुम अगर जनरल के लड़के हो, तुम तो मतलब भाई कफ क्या ही बोलूं अब मैं. एंड इट्स नॉट इवन लाइक भाई आई एम जस्ट सीइंग. मैंने कहा ये क्यों बनाया विमेंस कॉलेज, मुझे समझ नहीं आता. तो मेरी मम्मी ने समझाया मेरे को, कहती कि ये जो कॉलेज है ना बेटा, ये आज के नहीं है, ये कॉलेज हैं बहुत साल पुराने. तो अब क्या होता था, जब 60s-70s में होता था, तो भाई माँ बाप भेजते नहीं थे ये लड़कियों को लॉन्डो के साथ कोविड स्कूल्स में. तो भाई बनाने पड़े फिर इनको एंड कॉलेजेस बनाने, तो इनको वुमेन्स कॉलेज बनाने पड़े. अरे थी ये जो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी, ठीक है, वो बता रही थी, कहती मेरा IIT में हो गया था, ठीक है, मेरे को जाने नहीं दिया माँ बाप ने. अच्छा. कहती कोविड कॉलेज, और वो लाइक शी इज लाइक अ सीनियर सिटीजन, ठीक है. शी वाज लाइक मेरे पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया मेरे को IIT में केमिस्ट्री पढ़ने. मैंने यहाँ DU से पढ़ी क्योंकि वहाँ पे रैगिंग होती थी, एंड मुझे विमेंस कॉलेज में भेजा घर वालों ने. और उस टाइम पे तो रैगिंग भी क्या, वो तो मतलब बुली होती थी, वो रैगिंग भी नहीं थी फिर. Raggy, that was not exactly though. Like my mom was in a girls' college as well in Udaipur, I think, right? तो उस टाइम पे तो क्या, मेरी माँ was in the girls' college and my mom was the kind of like woman के भाई जिसको तुम अगर मतलब छेड़ोगे तो वो हाथ तोड़ के हाथ में दे देगी, that kind of woman. Damn bro. तो उनका तो ग्रुप भी ऐसा ही था पूरा. मम्मी कभी कहानियां बताती है ग्रुप के बारे में. क्या गुलाबी गैंग, क्या कह रहा है? गुलाबी गैंग में थी. गुलाबी गैंग नहीं बट लाइक माय मॉम टेल्स मी स्टोरीज अबाउट हर ग्रुप एंड लाइक अबाउट हर फेवरेट चॉकलेट जो उस टाइम पे होती थी, बार-वन. कह रही हम लोग तो बार-वन खाते थे. डूड बार-वन भाई मम्मी को बोलियो मेरी भी फेवरेट है, ठीक है. बार-वन इज प्रोबब्ली द इज दैट यूनिवर्सल मम्मी फेवरेट चॉकलेट. आई एम नॉट अ मम्मी मदरफकर, मैं अपनी बात कर रहा हूं. अच्छा तेरी भी फेवरेट है? I like Bar-One. It's not a favorite. I don't have. I like Bar-One. I don't have any favorites in chocolates, but Bar-One का जो sweetness है, that is just perfect. ठीक है, it's not very sweet. ठीक है. Yeah. Like वो अनंत मीठा नहीं है. Also like the smoothness and like जो उसमें caramel है, that's also not rough. 5 star जितना gooey भी नहीं है. हाँ, dude, like, it's perfect. मतलब perfect. हाँ समझ गया मैं. मतलब क्या ही बोले भाई तुम. इसके तो स्माइल ही नहीं रुक रही. तो यार मेरी माँ ने ना, मेरी माँ बताती है कि हम लोग ना बार-वन खाते थे और वो एकदम तो बहुत टाइम के बाद बार-वन वापस मार्केट में आई थी, बीच में गायब. अरे हाँ भाई बीच में गायब होगी. मेरे को एक दिन दुकान पे दिखी, मैं भौकाल सा हो गया भाई. मैंने कहा भाई ये तो भाई डब्बे खरीदो. तू इतना एक्साइटेड हो गया, तू भौंकने लगी. भौकाल कह रहा हूँ भाई, भौकला गया बोलना चाहता था मैं, पर मैंने भौकाल कह दिया. भौंकना तो कहीं आया नहीं बीच में. तू भौंक पे रुक गया ना भाई. मेरे को इतना गुस्सा है, मैं मतलब भौकाल मच गया भाई. वो मदरफकर, वो दुकानदार देख रहा है बच्चा भौंक क्यों रहा. बार-वन देख के
ये कौन सी मीटिंग कॉल है? अरे नहीं बट क्या हुआ कि भाई मैं वही सेम भाई बारवन वाज लाइक द मिथिक क्रीचर, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हो तो यू डोंट हैव एज मेनी चॉकलेट्स व्हेन यू आर अ किड बिकॉज घर वाले आर लाइक नहीं बेटा दांत चढ़ जाएंगे एंड स्टफ, बट यू नो कि दिस चॉकलेट इज गुड, ये वाली चॉकलेट है, and not every you can't get barwin everywhere, man. That shit's kind of exclusive. But I don't know if it's like good, like if people are gonna agree with me on this or not. But my parents were never very strict about junk food. Like they were like compared to all the parents that I had in my fucking neighborhood, my parents were like very क्या बोलते हैं उसको loose on the junk food thing. They were like तो खा ले patties खानी है तो खा ले. But the thing was, I was a bitch until I was 8 or 9. ठीक है. Like I wouldn't eat. Everybody is no. सुन तो I wouldn't have any junk food. बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें टमाटर और प्याज होता है. So what used to happen is अगर मेरे को बर्गर में टमाटर प्याज दिख रहा है, तुम उतार दोगे मैं तब भी नहीं खाऊंगा उसको. I was that kid. मतलब उसका जो तो उसके टेस्ट उसके एसेंस ही नहीं. I was like ये चीज मेरे दूर रखो मेरी आंखों से. Then when you get a taste of blood भाई, then it's like फिर तो तुमको कौन ही रोक सकता है. फिर तो तुम मतलब खुले शेर हो जाते हो भाई. And it's that one leap of faith, yes, where you go like, what if I eat this with tomato? No, and you just it's still fuck tomatoes. Can't have raw tomatoes still. नहीं raw tomatoes but नहीं, that but onion be hitting like different Subway, like a Subway sub, but हाँ. Dude, that onion, dude, पता है the only time I've had. अबे fried onion hits different anyway ना. Like तू बीच में याद है तेरे को जब मैगी बैन हुई थी तो नए नए मैगी के प्रकार आ रहे थे बीच में, yippee और मादाचो पता नहीं क्या क्या. तो बीच में एक वो मैगी आई थी with roasted onion rings. What the fuck? तेरे को पता नहीं है? Dude, क्या नाम था? नाम बता. It might be a local thing. I don't. तेरे नाम. No, it was not a local thing. It पूरे टीवी पे ऐड आ रहे थे भाई. स्टार प्लस पे आ रहा था. क्या बात कर रहा है? महाभारत के बाद आना था. क्या बात? क्या? टॉप रामेन थी क्या? टॉप रामेन नहीं थी, yippee भी नहीं थी. एक बीच में आई थी, मेरे को एच से नाम है. Anybody who's listening to the podcast, if you remember the Maggie, just drop the comment. खाई होगी फिर. But हाँ, अरे हाँ पक्का खाई होगी. उस टाइम पे मैगी बैन थी तो यही ऑल्टरनेटिव प्रकार की मैगी नहीं है जो हमने एक बार ना चखी और अपना अप्रूवल दी. घाट तो ये मैगी आई थी. लोग घाट का पानी चखते हैं, हमने घाट की मैगी चख रखी है. ठीक है ना भाई? एक तो आप मुहावरे पहले, मेटाफर्स पहले दे दो आप, है ना? तो ना वो मैगी आई थी. इट हैड अ वेरी गार्लिकी टेस्ट. ठीक है. एंड उसके ऊपर से अनियन रिंग्स. ठीक है. अनियन ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा. अपनी वाली जो अभी मैगी है ना, जो नॉर्मल वाली, उसके अलावा कोई मैगी अगर मेरे को हिट डिफरेंट की है ना, तो वो वाली मैगी, क्योंकि जो रोस्टेड अनियन रिंग्स का स्वाद आता ना मैगी के साथ. इट वाज लाइक दैट गर्ल दैट यू सॉ बट यू कुड नेवर मीट हर अगेन. यू वर लाइक हीरोपंती में जैसे टाइगर श्रॉफ को कृति सैनन दोबारा मिल जाती है. तुझे हीरोपंती का प्लॉट क्यों पता है? क्योंकि मैं देखी है. क्यों देखी है? देखी तो मैंने भी है. जस्ट डोंट टेल इट. It's a secret between us. ठीक है. Bro, हीरोपंती is bad. I know. Tiger Shroff's pretty bad. Dude, Tiger Shroff क्या था सीन? So back in the day जब OG कपिल शर्मा वाला शो आ रहा था ना कलर्स पे, if you remember. हाँ, जब कपिल शर्मा स्टार्ट हुआ भाई वो कूद बांध रहा था यार. अब क्या करूं यार, बंदर अच्छे लगते हैं भाई बच्चों को. क्या करें? किक ओवर द फकिंग राउंडहाउस किक्स. The thing is बच्चों को बंदर वैसे अच्छे लगते हैं. ठीक है भाई. ऐसे बंदर क्यों बुला रहा है यार? तू कल को मैं बॉलीवुड में जाऊंगा, उसके साथ डील साइन होगी. तू क्या कर रहा है? मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज को the worst part is नाम उसका कुत्तों वाला. ठीक है. अरे सुन, टाइगर है उसका नाम. लिटरली उसका नाम टाइगर है. कुत्तों का नाम टाइगर रखते हैं लोग, बच्चों का नहीं रखते. तू पागल है क्या? देयर इज अ फकिंग स्पीशी कॉल्ड टाइगर. अबे कह रहा गली के कुत्ते का नाम टाइगर था यार. बुरा नाम था उसका. अबे तो मुझे पता है, बट आई एम जस्ट सेइंग टाइगर लोग जो नाम रखते हैं स्पीशी के अलावा, ठीक है, वो कुत्तों का रखते हैं. मेरे पता, आई एम नॉट गोना लाई. मेरी जो कॉलोनी थी बचपन में, उसमें भी एक टाइगर था कुत्ता. ये हर जगह अपनी अपनी गली के सब शेर होते हैं भाई. ओ रोहन कारियप्पा मोमेंट गाइस. क्या करूं भाई आज भाई, आई एम जस्ट ऑन फायर. ठीक है. तो भाई लाइक वो देखा मैंने सुबह इंस्टाग्राम स्टोरीज पे. मतलब हाँ, let's not talk. I mean we can talk about that, but like just that little part
that could get me killed by the second half of the third story we're not the talking about second half of the third story की second last line. ठीक है. and the second last words. Yes. We're not gonna talk about that. It was भाई. But एक second, I'm not gonna say the joke, fuck you guys, but joke कैसा था मुझे ये बता. भाई जोक काफी अच्छा था, मजाक नहीं. मजाक से I don't care people call me fucking racist. That was a good joke. I was like तेरे पास मोनिका है बट उसको OCD नहीं है साले. नहीं वो चुप हो जाना, चुप. अरे तू क्यों why आगे नहीं बोलूंगा ना. हाँ ठीक है. I fucking called the joke racist. What people are gonna figure it out. तो तेरी गलती है. People are gonna figure it out. Dude, there was nothing racist about it. Maybe it's your mentality, bro. अपनी छोटी सोच को ऊंचा कर bro. भाई ठीक है यार, तेरी सोच में प्रॉब्लम है, मेरे जोक में नहीं है. On with the show. But भाई something triggered that in me भाई. What happened today is, तो मैंने I see that BMS का post वो वाला कि BMS वाला. अब वो तो BMS का पोस्ट है BTS के बारे में. सुन वो तो अलग कहानी है. तो ये जो आउटरेज केसारी वाली तो अलग कहानी है. तो जो आउटरेज है ये अलग थी कहानी. तो व्हाट हैपेंड इज मैंने वो देखी भाई, ये क्या कहते हैं सागर कैज़म वगैरह पे जो उसने पोस्ट डाल रखा था. ठीक है भाई. आई एम नॉट गोना से ब्रो, यू नो व्हाट, आई एक्चुअली वेंट आउट ऑन अ फकिंग क्या बोलते हैं उसको, odd fucking rant on my Instagram story some days back. Because RVCJ and Sagar Chasm and they are just dumbing down their audience furthermore. So वही मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा बिट लिखा था कॉमेडी कि I have cracked the formula these motherfuckers use. ठीक है. So what you need like 4 or 5 steps. ठीक है maximum. Like you have to say something controversial yet you have to be a pussy about it. ठीक है. Like you have to say लड़के बेवकूफ होते हैं. You do not take a stand, you just take an outsider fucking no you don't. You have to say something controversial that is true. ठीक है. But it is not controversial and you're a pussy. Like लड़के बेवकूफ होते हैं, which is true by all regards. ठीक है. But motherfuckers think भाई ये तो भाई लड़कों को भाई ये तो बेवकूफ बोल रहा है भाई, ये तो बड़ा ही जिगरे वाला आदमी है भाई. ठीक है. Also you have to target a majority. ठीक है. Okay. You have to target a majority or else it won't work because child lovers, BD lovers. Yeah. So punching up वाला जो होता है ना एक, that always works. Like if you are punching up, तो there is a very big chance कि your joke will land for those people. Yeah, you're punching up. मतलब हाँ, that's the whole purpose of punching up. Like why people always punch up in comedy. ठीक है. Because first of all, punching down is usually considered to be not as ethical, and punching coming from an entitled perspective. ठीक है. Also punching down is not easy, bro. Like without sounding like an entitled prick, like you just said. Depends which country you're in and no. Any country, bro. Any country, if you are punching down. Any country, bro. Punching down, it's very difficult in India to punch down, bro. यहाँ तो भाई पंच ही करना मुश्किल है. तुम नीचे करोगे तो ऊपर नीचे तुम मतलब खुद को ही मार सकते हो यहाँ पे, जो कि कुछ लोगों ने. नीचे करोगे तो you're a jerk. ऊपर करोगे तो you're in trouble. I went for a very bad joke. अभी मैंने कहा तुम सिर्फ खुद को ही मार सकते हो, जो कि ठीक है. Bro, the good. Okay, so we're not going there to the fucking extremities of that joke. So this is punching down. You see. So punch up करो. ठीक है. For those people who don't know what punching up and punching down is, punching up is basically you talk about a higher authority. When I say higher authority, someone who is in a place above you. Better place than you. You don't talk about motherfuckers who are down here. It punching down is basically you are, तुम मतलब मरे हुए आदमी के गले के ऊपर से निकल रहे हो, समझ रहे हो? मतलब for example if you're roasting fucking a beggar on the street, that is punching down. That is punching down. Like, now you can make it funny, first of all, but there are very few and very very clever ways on. Like there you have to have 500 IQ to make that shit because funny. क्योंकि तुम किसी भिखारी को रोस्ट करोगे तो that is gonna come from an entitled place कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ. So मैंने एक ऐसा जोक सोचने की ना, मैंने एक ऐसा जोक मारने की सोची थी. ठीक है. I wrote another bit down. ठीक है. पहले I'll continue with मैं सागर कैज़म वाला bit. तो मैं अपना बिट पूरा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि I have my like मुझे अपनी जान प्यारी है. ठीक है. सागर कैज़म वाला जो ये ट्वीट से रिलेटेड है. सो यू हैव टू पंच अप. ठीक है. यू हैव टू टॉक अबाउट अ मेजॉरिटी एंड देन
you just have to be unfunny. That's like a very, that is, you cannot be funny like accidentally. You can't be funny, bro. You can't be funny. Like Okay. तुमको like तुमको मतलब अगर तुम फनी हो तो ये टास्क है ये तुम्हारा तुम्हारा task टास्क है, है yes. अनफनी होना है. like if you are funny then like your credibility is lost in these fucking Twitter accounts. ठीक है. हाँ. First of all, you are tweeting and then posting your screenshots on Instagram. Get a life. ठीक है. Okay. And I mean, okay. ठीक है. Okay. So this was my bit, and there were like I was getting into depth with all the steps. I have that script. मैं तेरे को इसके बाद वो script भेजूंगा. ठीक है. You will be like ये मत डाल. You would be. ठीक है. And then the next bit about क्या था वो जो punching down वाला bit था, talking about home. It's not even about homeless. It was about beggars. ठीक है. So it was like कि जो ये भिखारी होते हैं ना, these are judgmental motherfuckers. And they judge you by your face कि तुम कितने handsome हो. Like मैं इतना खराब दिखता. It was a joke actually about my own insecurity. ठीक है. हाँ. कि मैं इतना खराब दिखता हूँ कि अगर मैं किसी भिखारी को 100 रुपए का नोट देता हूँ तो वो चेक करता है कि असली है कि नहीं, खुश होने की जगह. तो मैंने ये देखा कि उसने चेक करा, तो अगले दिन उसको बिलिटल करने के लिए और अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए मैं अरमानी का सूट, स्टारबक्स की कॉफी और एक टेबल लेके जाता हूँ, उसके सामने रखता हूँ और वहां पे बैठ के उसके सामने खाता हूँ कि देख मेरे पास इतना पैसा है. ठीक है. Now I had this whole joke and a bit written about this. Okay. But वही है कि to pull this off ना, you need like you actually need an audience first of all जो समझती हो तुम्हारे को कि तुम क्या कहना चाह रहे हो. तुमको ना वो माहौल, you need to build up that joke in a way that the audience is on your side starting. अब मैं एकदम से बोलने लग जाऊं यार ये भिखारी होते हैं ना यार, इनको तो कोई काम यार ही नहीं. भिखारी लोग यार, ये the audience is not gonna be on your side. ठीक है. तो वही है बात कि I had this bit but I didn't have a bit to like segue into this bit. So I'm writing some stuff. देखते हैं आगे जाके क्या होता है. I'm gonna try some open mics for sure though. Yeah, like I've actually started watching some videos about how movies work and shit. Right? Like I'm kind of passionate about it as well. So I started watching some videos. So there's this guy called Filmento. Yeah. Or some shit like that. Have you watched this video? एक देखी थी मैंने. I think it was about that movie 1917. अच्छा. Yeah, dude. So there's this video के how to build a villain or some shit like that. वो थी नहीं मतलब there was this video that was about Joker, like जो अभी 2019 वाली आई कि अपना जो character है, that is the worst character there can be. Like he's killing his mom and he's like shooting people in the back. He killed 3 people and like he killed somebody on his fucking show. Like these are just outright bad things that a villain do. There's no good motive or like anti-villain things here. It's just villain things. But the way they built the character, like पहला segment जो होता है kick the dog segment, कि without any reason लोग उसको पीट देते हैं उसका बोर्ड गिरा के, फिर वो जॉब लूज करता है, फिर उसकी मेडिकल कंडीशन है, फिर he gets bullied. So वो जो how you build a character in a way, see, it's so strong that when he's doing stuff so wrong, you're still on his side. Building a villain, the best thing that you can do for your villain is when he gets shot in the head, you somewhere feel like यार इसके साथ ना ये थोड़ा सा तो गलत हुआ. I mean, let's take some examples. That's one kind of a villain, right? But there's villains like, have you seen the movie Seven? No. Seven is about a serial killer who just kills people on the fucking 7 sins, deadly sins होते हैं ना जो. So he just kills people on the basis of those 7 deadly sins, right? That is not a villain. That is just a psychopath. ठीक है. नहीं तो सुन तो सही. So he's basically the antagonist of the movie, right? So what he does is he kills people, like he's a serial killer who kills people for the 7 deadly sins, like fucking lust and like food and stuff, like overeating and shit like that. So for the whole movie he's not shown in the movie, right? We just see the bodies and we just see how people have died, right? और वो ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस अपने को इतना पता है. लास्ट में द विलन लाइक क्या बोलते हैं उसको, खुद को पकड़वा देने को क्या बोलते हैं? खुद के सरेंडर.
खुद को surrenders himself in front of Brad Pitt and Morgan Freeman. तो जिस तरह से वो विलन बिल्डअप हुआ है ना इन द होल मूवी, वी डोंट इवन नो हु द विलन इज. लाइक अपने को अगर स्टार्टिंग में विलन पता लग जाता, लाइक फेस पता लग जाता है हाउ द विलन थिंक्स, वी वुड सी हिम बट द इम्पैक्ट वुड बी नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. But we did not see his face or how he works. We just see the fucking end result in the whole movie. And we don't feel bad for him at all because he's a fucking serial killer. But you haven't connected with that character throughout the movie, na? Because of तो इसी वजह से the impact is that fucking strong in the end. Because you have no connections, but the last twist of that movie, like I'm not gonna spoil it for you. All you know about that character is that he's a piece of shit that kills people. That's and the fucking end result that is in your mind कि भाई how brutally he kills people. But जैसे I'll give you some very very great examples of the type of villains that I'm talking about. You feel like yeah. Thanos is a very great, like very very good written character. Yeah. You once you start understanding the villain's perspective na on things. And then there was I think Hank White in Breaking Bad. Oh, I have not seen Breaking Bad. I'm so sorry. If you haven't seen it, no, there's no problem. But Breaking Bad has to be one of the best written movies. ठीक है? Not movies. Sorry, TV series. अरे whatever ना, वो movie है, but वो हाँ उसको cut कर दिया. But it's such a good, like well written story. And then there is अभी क्या आया था मेरे दिमाग में? Joker भी ले सकते हैं, like one of those villains. वही like even the Dark Knight's Joker, bro. You kind of understand where the Joker's coming from, what he thinks. Yes. And वही ना कि that is the beauty of writing. So मैं तेरे लिए ना spoil नहीं करूँगा Breaking Bad, but imagine this guy, there is this one guy who has done all bad things, like he's selling drugs, he lies to his wife, he has killed a lot of people and everything. He's like a bad guy, the worst guy. No, he's not the worst guy, but he's like bad news. समझ रहा है? मतलब सोसाइटी के हिसाब से he's a bad guy, very very bad सबसे जो क्रॉस होते हैं सोसाइटी के हिसाब से सब उसने कर दिए हैं. ठीक है, सारे उसने कुकर्म कर दिए अपनी जिंदगी में. नाउ उसकी जो वाइफ है, शी इज बीइंग रूड टू हिम बिकॉज शी वांट्स टू कीप हर सन अवे फ्रॉम हिम. ठीक है, एंड इतनी वेल रिटन स्टोरी है कि ना, तुम आखिरी में जब वो उससे बदतमीजी कर रही होती है ना उसकी वाइफ, यू आर लाइक यार ये गलत कर रही है यार इसके साथ. you're on the villain, you're on the guy's side. ये है ना, ये चुड़ैल है साली, समझ रहे हो? क्योंकि उसको ना दिखाया है कि that's why I loved the boys as well, to be very honest. It's like जो होमलैंडर का जो एंड रिजल्ट है, that जो राइटिंग है ना, ओ भाई, that is a comic. पता है मेरे को पता नहीं था, चिराग ने मेरे को बताया एक्चुअली में. जैसे मार्वल कॉमिक है ना, तो द बॉयज इज एक्चुअली अ कॉमिक. it's like a mocking comic of DC. Like तो चिराग ने मेरे को सब बताया ये, तो it's supposed to mock DC. You clearly see it in the fucking series as well, ना? Homelander, Superman, ठीक है. साथ वाली is Wonder Woman, yes. Tom Front is Wonder Woman, ठीक है. And वो A-Train is Flash, ठीक है. Black Noir is some other guy जो Deep is Aquaman, ठीक है. So yes, you get my point. And they've done it so well. They've done it so well. It's by the way, and it just blows my fucking mind that they are, see, The Boys is a show that mocks and fucking ruins the superhero market that is right now in the real world that we live in, and still they can afford to give, like the Stormfront in the series can afford to give a fucking reference like, oh shit, Cyclops the Cyclops guy is looking for you. First of all, Cyclops is an MCU character. Yes. This series is mocking the DCU. And how did they fucking pull it off? Like इनके ऊपर कोई lawsuit वगैरह, कुछ case defamation, कुछ नहीं. भाई तो यही तो है कि the Cyclops guy. Now they didn't mention who that motherfucker is, right? Dude. यार but dude, fucking Disney does this. Cyclops is an intellectual property ना. सुन. Disney करता है bro ये. अगर कोई कंपनी लाइक देयर इज सम क्लोथिंग कंपनी जिसने मिकी माउस जैसे कान बना रखे हैं ना टी शर्ट पे, वो लॉ सूट कर देता उन पे. अबे मिकी डिज्नी के एप्पल कर देती है. एप्पल ने अभी देखा नहीं तूने, पियर पे कर दिया था. डू यू नो अबाउट दैट स्टोरी? देयर वाज दिस आई सॉ इट ऑन सम ऑर्डिनरी गेमर्स. इट्स अ चैनल ऑन YouTube. पता है मेरे को, मुटाहार. So, हाँ, तो मुटाहार ने बात की थी इस बारे में कि देयर वाज दिस कुकिंग वेबसाइट
named Pure something, right? Pureful या Pure something, I don't remember the name, right? So its logo was a pear with a leaf with a green background, ठीक है, white pear with a green background, और वो भी right की तरफ lean करता हुआ, right? Apple filed a fucking lawsuit against the company. This looks a lot like the Apple logo. Motherfucker, so creator of and the then Apple. And उनका वो तो सही सुन, it's symmetrical, ठीक है, उनके point सुन, there is a fucking leaf which is going in the right direction. हाँ तो वो that is all intellectual property का जो वो होता है, registration होता है. All of these specifications are actually in there. कि इतने एंगल पे नॉट एंगल की इस साइड है, ये कलर स्कीम है, एंड दिस इज द थिंग, ये है वो है. दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट एग्जिस्ट. सो या वो कंपनीज बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत भाई, बहुत ज्यादा रखती हैं ध्यान, बहुत अनशन. But the same thing goes for भाई, how did Deadpool manage to say I'm fucking Batman in Deadpool 2? वही ना. I have questions. I have so many, like एक on one side there is so much strictness कि वो लोग सीधा mention तो क्या उसका reference, मतलब कोई idea भी नहीं दे सकते कि ऐसा कुछ exist करता है. और दूसरी तरफ Deadpool's like I am fucking Batman. Dude, I don't know man. It's how do these things work? Either Ryan Reynolds is just a god that is untouchable. I mean वो वाला मतलब कि उसको कोई समझ रहा ना. ठीक है. हाँ भाई, to be very honest, not to like fucking offend anybody, but like I saw this post के 4 horsemen of playing themselves in all the movies that they do. Ryan Reynolds, Adam Sandler, and then there were 2 more guys. I don't remember. Tom Cruise and then one more guy. No, it wasn't Tom Cruise. It was Ryan Reynolds और Tom Cruise तो मेरे को भी याद है. Ryan Reynolds, Adam Sandler, ये 2 तो थे ही. Tom Cruise नहीं था. हाँ, Adam Sandler था. And there were 2 more. Yes, I've seen this post actually. C for Cinema वाले पेज पे था क्या? हाँ. I follow that. I think so. बाकी भाई, another thing that I came across this week, Whitehead Junior. Whitehead Junior. तेरे को नहीं पता? नहीं. So okay, my guy, you're in for a wild ride. So I am in for a treat. हाँ. What happened is, so Byju's पता है ना तेरे को, the online को जो education. Oh, learning website. शाहरुख खान. Yeah. तो Byju's का Facebook ने Byju's में इन्वेस्ट किया था अभी बहुत टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले ही. ठीक है, by थोड़े टाइम I mean 3-4 years back or 2-3 years back. So what happened is they created this platform. Byju's में Facebook ने किया था. Facebook Mark Zuckerberg ने किया था. So what happened is they created this platform for 6 to 10 years old जो बच्चे होते हैं उनके लिए कि they can come here and learn coding. ठीक है. Okay. And they employed these fucking school teachers. इनको coding के नाम पे सिर्फ print hello world आता है ज़्यादातर को. ठीक है. Now the C++ Java now HTML. The advertisement they made is I'll narrate the advertisement to you. There are some Chinese and Russian people fighting. ठीक है. In front of a house. Okay, I don't like this at all. जैसे पहले start होगा. There are some Chinese and ये सब बंदे लड़ रहे हैं in front of a household. So one guy आशु ये लड़ क्यों रहे हैं सारे? तो वहाँ से 6 साल के चिंटू की माँ बोलती है, अरे शर्मा जी, ये सारे लड़ रहे हैं हमारे चिंटू की ऐप खरीदने के लिए जिसने Whitehead Junior पे कोडिंग सीख के ऐप बनाई है. Oh, I know about this. Oh my god. Oh. Now people are just going crazy. They're like, हाँ वो memes देखे मैंने इस बारे में. हाँ. And it's actually genuine concern because advertisement has a very big impact on people in India. Yeah. People take advertisements for their face value. ठीक है. And it's a genuine concern that people have. Now, now people are just fucking raging out. They are like, तुम पहले तो तुम 6 साल के बच्चों के लिए कोडिंग की वो बनाई क्यों रहे हो? ठीक है, वैसे कम प्रेशर है बच्चों पे कि तुम भाई माँ बाप को एक ऑप्शन और दे रहे हो, ऊपर से तुम माँ बाप को ये लालच दे रहे हो कि बच्चा पैसे भी कमा सकता है ये काम करके. ठीक है, पैसे भी कमाएगा, लोग लड़ेंगे इसके लिए, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी. वही. नाउ दैट इज द फक्ड अप पार्ट कि दे आर लाइक वो हनी पॉट जो हनी ट्रैप है
इन द एडवर्टीजमेंट दैट इज कि भाई ये तो फॉरेन की कंपनी हमारा चिंटू भाई कर जाएगा, तो लाइक फॉरेन की कंपनियां आके यहाँ पे ये 4-4 साल करके बीटेक वाले चाय बेच रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा चिंटू कर लेगा पहले ऐप। जो बेचारे एक्चुअल प्रोग्रामर्स हैं, दे आर फ्रीलांसिंग टुवर्ड्स कंपनीज एंड लाइक सिटिंग ऑन देयर डेस्क फॉर 4 hours a day। वही, एंड तुम्हारा चिंटू मतलब तुम्हारा चिंटू घना ही वो लग रहा है, शातिर लग रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम्हारा चिंटू बाप, ठीक है, तुम्हारा चिंटू एंड्रॉइड गेम वही डेवलप भाई करेगा। तुम्हारी चिंटू ने मतलब टेंपल रन ही बना दी अगली। एंड सबवे सर्फर्स, अगर किसी को पसंद है, इट्स भाई बच्चे को जो करना है करो मेरी तरफ से, ठीक है, वही सेम। बट डूड लाइक दैट शिट इज स्केची, क्योंकि आई गेट इट ब्रो कि कैसे माँ बाप देख के लाइक भाई बैठ साढ़े तू वाइट हेड जूनियर पे बैठा भी कभी, बट इन अ सेंस पता है ये बहुत ज़रूरी भी है एडवर्टाइजमेंट में कोडिंग एज एन ऑप्शन आना, लाइक इन लाइक एजुकेशन, बिकॉज अभी भी लाइक मेजॉरिटी पेरेंट्स इन इंडिया डोंट अंडरस्टैंड, लाइक इवन इफ किड्स आर एक्चुअली कोडिंग राइट, लाइक दे डोंट, अबे 6 साल के बच्चे को प्रॉब्लम्स, गिव इनफ प्रॉप्स टू भाई 6 साल के बच्चे को नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीन हु इज डूइंग इट। सुन सो टू कोड, सो कोडिंग में ना ऐसा कुछ जो हमारे को लगता है ना, कोडिंग वैसी नहीं होती, कोड ऐसा नहीं होता कि तुम बैठते और गेम बना देते हो। कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में तुम्हारे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं कि तुम बैठते हो ना एक बार, तो तुम गेम पे काम नहीं करते, तुम गेम में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके सॉल्यूशंस पे काम करते हो, ठीक है। अब तुम्हारे को पता है कि यहाँ से बंदा जा रहा है, यहाँ पे नहर है, तो बंदा लेफ्ट में मुड़ेगा, ठीक है, अगर राइट में पागल काले कुत्ते खड़े हैं तो एनीथिंग दैट कैन ब्रेक द गेम यू नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट। अगर ये रास्ता है, यहाँ पे टी है, ठीक है, टी है रास्ता, एंड टी रास्ते पे अगर लेफ्ट साइड पे बागड़ बिल्ले खड़े हैं, कुत्ते खड़े हैं, तो तुम राइट में मुड़ोगे ना। अब 6 साल के बच्चे को तो लगेगा मैं जाके थपथपा दूं कुत्ते को, ठीक है। तो कोडिंग इज दैट, कोडिंग यू हैव टू हैव सम फकिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस। 6 साल के बच्चे पे तो भाई किसी भी चीज का प्रेशर डालना इज नॉट, इट्स नॉट इवन, इट्स भाई यू नीड टू हैव लाइक एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू कोड सम शिट आउट, ठीक है। यू नीड टू नो फिजिक्स ऑफ द गेम अगर तुमको गेम बनानी है। ऐप में तुम्हारे को यू ना, अगर तुम ऐप यूज करते हो तो अगर मुझे है कि भाई अगर मैं रिकॉर्डिंग रूम पे क्लिक कराऊं, ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग रूम की जगह उसके साइड वाले प्लस में क्लिक कर देता हूँ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती हैं, तो अ किड डजंट नो दैट शिट, बट यू आर एडवर्टाइजिंग इट एज अच्छा फिर क्या होगा, चलो भाई किसी बच्चे को इंटरेस्ट था, ठीक है, वो डल गया भाई वाइट हेड जूनियर में, ठीक है। अब उसने माँ बाप के 30-40 हज़ार, मेरे को पता नहीं सब्सक्रिप्शन कितनी की, पहले बता रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि 30,000 तो होगी, विच इज लाइक द बेयर मिनिमम दीज डेज। Wait, Whitehead Junior is it's at a free platform, body of Byju's? Byju's का। I don't know if Whitehead Junior is fucking free. If it's free, then it's even more retarded. ठीक है। So अगर वो पेमेंट ले ली, बच्चे ने माँ बाप के पैसे झोंक दिए, अब बच्चे ने तो अपने भाई मोह में कि भाई मेरे को है इंटरेस्ट कर ली, अब माँ बाप कह रहे हैं साढ़े तेरी ऐप का है, हमारे घर के बाहर क्यों नहीं लड़ रहे ये चीनी और रशियंस, वो फिर वो माँ बाप को समझना पड़ेगा ना। तो भाई यार अब तो माँ बाप को समझना पड़ेगा कि क्या मतलब है। भाई तेरे माँ बाप को बोल दे कि आज परिचय को इसमें डालो, यहाँ पे लाइक लाइन लग जाएगी इन्वेस्टर्स की, तेरी मम्मी तेरा मुंह ना सील दे बीट बॉक्सिंग से मेरा नाम बदल दिया। आई एम प्रीटी श्योर मेरी माँ तो नहीं सीलेगी, बट हाँ मेजॉरिटी कर देंगे। मैं तेरा तो एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे हाँ वो तो मैं समझ सब तेरी मम्मी जैसे कूल नहीं होते ना अपने बच्चे के डिसअपॉइंटमेंट बनने पे। यार मेरी माँ बड़ी कूल है यार, प्रॉप्स टू माय मॉम। भाई सेम भाई, लाइक मम्मी ने बोल दिया था कि जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट बेटा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, पढ़ाई तो करनी है तुम्हारे को पूरी। अनपढ़ तो मेरी माँ भी यही कह रही है कि बेटा कॉलेज फिर तेरी मर्जी हो, जार रोल, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरी मम्मी मेरे को पता है क्या धमकी देती है, मेरी माँ मेरे को धमकी देती है कि देख मेरी बात सुन, पापा की तो है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, 5 साल के बाद आएगी हमारी पेंशन, ठीक है, जो पेंशन आएगी वो इतनी तो होगी कि हम अपने आप को सस्टेन कर पाए। तुमको तेरा तू व्हाइट हेड जूनियर से सीखियो ना कोडिंग। तू व्हाइट हेड से सीख, तू बायजूस के सब्सक्रिप्शन ले, तू नेटफ्लिक्स देख भाई, तेरे को तेरा देखना है भाई, दैट इज एक्चुअली द थिंग ना, वही तो बात है। अब चाहे कोई हो भाई,
इट्स सेफ टू अज्यूम कि इंडिया में आधी से ज़्यादा जनता को ये प्रेशर, अगर कल 50 करोड़ लोग डाल देंगे ना अपने बच्चे को व्हाइट हैट जूनियर में, तो भाई कम से कम 10 करोड़ तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा ये कर दे, व्हाइट हैट जूनियर का वो कर दे, समझ रहा है? एंड दैट इज फकिंग स्केरी. It is. Because it is not advertised as a learning platform. It is advertised as a platform where you learn and then you turn it into monetary gain. भेजो और वो तुमको as an asset तुमको वापस देगा. हाँ, basically you are investing in your child. मतलब तुम एक शेयर खरीद रहे हो 30,000 के, ठीक है, और ये 3 साल बाद तुम्हारे को पैसे डबल करके दे देंगे. I mean in the Indian society that's basically every household. अबे बट वो 3 साल में नहीं एक्सपेक्ट करते ना. elongated process. हाँ वही. वो थोड़ा कह रहे हैं कि 10 साल इसको पढ़ाऊंगा फिर ये जॉब करके हमारे सपने पूरे करेगा. That is also something to talk about, but for another day. क्या टाइम, मैं तो देखा भी नहीं आज टाइम. आज अभी तो 1 घंटा हो गया एक्सीड टू बी ऑनेस्ट. बाकी 1 घंटा 7 मिनट 1 घंटा हमने कुछ हमने कुछ मिस. अरे जो एक टॉपिक जो मिस कर दिया है सर. कांग्रेचुलेशन सर, लेकर्स won the NBA sir. See, this is a very Lakers god. love hate है मेरा, ठीक है. सुनो, तो मेरे लिए ना बड़ी दुविधा की सिचुएशन हो गई है. तो हम हैं भाई लेकर फैन कोबी जी के चक्कर में, ठीक है. जी. पर हम लेब्रॉन भी नहीं हमारे को इतना पसंद, जब दिल से बात कही जाए. अच्छा, रिस्पेक्टफुल फुल है लेब्रॉन के लिए. लेब्रॉन इज द MVP this year, right? I hope not. he is. अच्छा हाँ, फाइनल्स MVP है वो, ठीक है. यस. See, I respect LeBron very much, but I don't like him. I'm just being very fucking honest. If I had to choose, nahin, I'm choosing LeBron, but not over Kobe. ठीक है. So the thing is, the only reason I'm happy the Lakers won is because Kobe died this year, and they won it for him. ठीक है. Yeah. So I'm pretty happy, and they actually wore Kobe की edition जो है jerseys का. Yeah. I know. But dude, I also kind of liked the Miami का team because it was very young talent. It was very raw talent, and I wanted them to, like, you always want the underdog to succeed, right? Yeah. So that was like the only thing. Like even if the underdogs against your favorite team, you just have that one thing, यार, what if the underdogs beat? Dude, वही है. But like. अरे I was coming back to this point कि भाई did you see not back to this point, did you see Snoop Dogg's reaction to like Lakers? अभी मैं देखा नहीं है सुबह से कुछ. Bro, Snoop Dogg अभी अपन देखेंगे इस स्ट्रीम के बाद. Snoop Dogg fucking popped off. He was like, fuck you Miami motherfuckers, single ass motherfuckers. Dude. Fuck you Lakers, is it Lakers, we won it. Snoop Dogg is a California man भाई, तो like obviously भाई. Bro, वो कैसे बोला है fuck you Cavaliers motherfuckers, fuck you Miami Heat motherfuckers. Lakers won it this year, this for Kobe, this for LeBron. उसने ऐसे जरूर 3-4 बार अपनी गर्दन हिलाई होगी, इस fucking DOGG motherfuckers. Bro seriously उसने ना गेमिंग हेडफोन्स पहन रखे and वो गालियां दे रहा है. वो पता है, वो आजकल डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट वगैरह के साथ खेलता है वो. हाँ मुझे पता है. एंड भाई क्योंकि he used to be actually a college football player, पता है. he used to फुटबॉल से मेरा मतलब अमेरिकन फुटबॉल है. हाँ अमेरिकन फुटबॉल समझ गया मैं, रग्बी. हाँ. एंड ही एक्चुअली वो क्या करता है, सो दीस किड्स इन द गेटो ही एक्चुअली स्पॉन्सर्स देम, लाइक वो अपनी लीग करवाता है जिसमें नाइकी के जर्सीज एंड लाइक ऑल द इक्विपमेंट एंड वगैरह कोचेस वगैरह वो दिलवाता है बच्चों को, सो दे स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस एंड गैंग शिट. समझ रहा है? Oh damn, that's pretty sick. Does that. But and like YouTube ये इस वजह से हुआ है ना, because of the pandemic and like games coming out like Fall Guys and Among Us and everything. Everybody like ऐसे वो देखने को मिल रहे हैं collabs जो you would not think of. Would you think of PewDiePie, Logic and fucking dude, that was a hellhole for PewDiePie भाई. Jacksepticeye and everything coming together in a fucking stream. जो offline TV वाले बंदे हैं, जब तक PewDiePie, Jack वगैरह के साथ खेल रहे थे ना, it was all fun and games. When these Twitch motherfuckers started to play with like PewDiePie was very disappointed while playing with those people because all of them were just shouting. जब XQC Summit ना अभी now जो उनका ग्रुप है ना XQC वगैरह सा. हाँ I don't like XQC वाला ग्रुप anyway. I like पता है, I like the Toast, Charlie, Saikuno. Oh bro, that is a very good group. I love Toast. And because
they first of all they play good and also they play like वो fun करते हैं खेलते हुए. That's the fun. हाँ, they competitive, मतलब competitive scene को toxic नहीं होने देते वो लोग, समझ रहे हो? हाँ. So yeah. Like the group that PewDiePie plays with now, right? Like fucking what is his name? अब तो वो Cinnamon Toast Ken, Jacksepticeye, Toast, Pokimane, वो भी खेलता है अब तो, Boy in a Band. अभी Mr Beast और Markiplier के साथ भी खेल रहा है. या अभी वो भी तो खेलने लग गए हैं अब, रूमी और Boy in a Band जो Dave है. Bro, तेरे को पता अपन it's almost 1 hour up and we're not gonna talk about it. Probably we're gonna end it, but we didn't talk about the fucking YouTube Fan Fest. मैंने देखा ही नहीं. YouTube Fan Fest happened. मैंने देखा तो मैंने खुद नहीं, मुझे पता भी नहीं. लाइव स्ट्रीम हो गया कल. मुझे नहीं पता था. मैम एमी में बंटा है and yes, like Harsh. I'm happy we didn't talk about that shit and I didn't watch it. अरे तेरे को पता है Triggered Insan was not in the Fan Fest and everybody fucking spammed Triggered Insan, justice for Triggered Insan. Justice for Triggered क्या कर दिया उसने? मैंने उसका कंटेंट नहीं देखा. You don't know who Triggered Insan? नहीं, you don't know who Triggered Insan is? I know कौन है. मैंने उसकी वीडियोस नहीं देखी. He was not invited to the YouTube Fan Fest even though he has like 3 million on his channel. सुजन वोचिचकी का बाप थोड़ी है वो. क्या? सुजन वोचिचकी के मामे का लड़का है क्या वो, जो उसको बुलाएंगे नहीं तो भाई. अरे मामे का लड़का नहीं, बट ऐसा सीन है ना कि इतना सक्सीड हो गया यूट्यूब पे और उसके बाद भाई ऐसे तो उन्होंने साइमन तो तन्मय भट्ट कैश डोनेट. तन्मय भट्ट ने अभी वीडियो निकाली अमंग अस विद ट्रिगर्ड इंसान सबसे पहले टैग. भाई ऑब्वियसली भाई फकिंग तन्मय भट्ट इज अ जीनियस एट दिस शिट भाई. वो क्योंकि अगर उसके द थिंग इज अगर उसके 10 सब्सक्राइबर भी होते हैं ना तो भी वो इन लोगों को रीच कर सकता है, क्योंकि दीज मदरफकर्स थिंक ऑफ हिम एज देयर गॉड. पहली बात तो they do. ठीक है, तो वो फैन बॉय वाला ही मोमेंट हो जाता है आधे लोगों का. तो भाई तन्मय भट्ट है because he's been in the game for so long. I am kind of a fanboy of Tanmay Bhatt as well. Yeah, same. I am a fan of Tanmay Bhatt. am I? और क्या? You cannot deny the fact. I mean I can't. So yeah. You do not deny the prophecy. But yeah. So that was it for today's podcast. This podcast was wild as well. Like Weed says, okay, तू ऐसा मत बोल, मैं भी co-host हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है. Shut the fuck up, alright? Just like Weed says in almost every podcast that we do, this was a wild one and this was all over the place. This one was all over the place as well. What do you think, Aniket? भाई मैं अपना ना सुन तो what happened is I got this fidget spinner for myself today. And you're just spinning it like for fucking. मैं The whole podcast you just spun it. Yes, so I don't know if the mic is catching its sound or not, but I've been actually spinning it because I'll tell you why. So what happens is it's oddly satisfying. It's not even about that. So when I watch lectures ना मेरा ध्यान भटकता है, so I'm just gonna do this like to. अरे इसके लिए एक टर्म होती है ना जो वो होते हैं ADHD, right? अरे वो तो अटेंशन डेफिसिट ना, नहीं इसके लिए कुछ. अरे डेफिसिट वुफोसिट नहीं यार, देयर इज अ सिंपल टर्म फॉर इट. फिजिटी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग फिजिटी भाई. ध्यान भटक जाता है इधर उधर, क्योंकि आई हैव दिस शिट लाइक बहुत सारी चीजें भाई. सो मैं आई एम गोना एंड आई हैव, जैसे उसको था ना, हान को था, यू रिमेंबर कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस में हान था, फास्ट एंड फ्यूरियस वो चिप्स खाता रहता था. सम पीपल लाइक नीड टू डू दैट. तो मैं लाइक आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस व्हाइल आई एम वाचिंग, डू आई हैव मोर अटेंशन, क्योंकि मेरे हैंड्स आर ऑलवेज डूइंग समथिंग, दे आर नॉट इन अ स्टेशनरी प्लेस. आई एम ट्राइंग टू लाइक एक्सपेरिमेंट विद दैट शिट. I used to do that, पता है, like when अपन जब कभी, पता है, one of the podcasts that we did, I do not remember which podcast it was, मैंने बीच में पता है क्या करना शुरू कर दिया था. जब भी मैं खाना खाता था या जब भी अपन कुछ रिकॉर्ड करते थे, तो मैं जो रेसिंग गेम्स होते हैं ना, Forza Horizon 4 और Need for Speed Heat और whatever, like नए गेम्स, उनके ड्राइव थ्रूज लगा देता था 30-30 मिनट. अच्छा. वो लगा के बस बैठ जाता था. What the fuck? अब वो स्क्रीन पे चल रहा है, वो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्क्रीन पे चल रहा है, वो चलने के लिए चल रहा है, समझ रहा है? It's like it's But I was just in a way more focused on the podcast. I think it was one with Mishima, one with Mishima. अरे भाई मेरे को मिशिमा टाइटल से हटाना पड़ेगा था बीच में, जो लॉन्डा उसके पीछे पड़ गया था. No, we don't talk about it here. Fuck. हमने फिर वो उसका वो अलग बात है, हमने उसका अकाउंट उड़वा दिया. भाई को थ्रेट दे रहा था, हमने अकाउंट ही उड़वाने. इट इज भाई फक इट भाई, हो जाएगा पॉडकास्ट लंबा आज, कोई नहीं. 1.5 घंटे का माँ की आँख आज. भाई क्या हुआ, मैं गया, ठीक है, आई एम नॉट गोना टॉक व्हाट इंसिडेंट इज दिस. तो भाई मैंने ना उस दिन 6 महीने बाद मिलना था अपने दोस्तों से. मेरा दोस्त जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, वो कांगड़ा से.
वो कोविड के हाँ। शुरू में ही निकल गया था कांगड़ा, वो आया 6 महीने बाद। अच्छा, वेयर इज कांगड़ा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो okay. मैं और मेरे 2 दोस्त, ठीक है, हम मिले ही नहीं है, बहुत टाइम से नहीं मिले। तो आई एम लाइक तैयार व्यार हुआ मैं तो भाई पंक्चुअल आदमी हूँ, मैं अगर 6 बजे जाना है मैं 5:30 बजे तैयार होकर बैठ जाऊंगा, ठीक है। हाँ। तो मैं 5:30 बजे बैठ गया। अब मैं देख ऑब्वियसली लैपटॉप ऑन, मैंने चलाया डिस्कॉर्ड, भाई ये सारे भाई उस दिन वाइब मेरे को लगा भाई आज तो भाई सारे बंदे भाई लोग बैठे हैं, भू बिहारी, मैं, समृद्धि और घोस्ट, हैप्पी सब बैठे हैं, ठीक है, डीजी भी। हाँ। मैं गया। समृद्धि कौन है? समृद्धि भी है एक, शी इज आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब हर, शी इज into the aesthetic game, जो हमारा लेन नहीं है, but she's cool, ठीक है। I've talked to her. Which server though? बिहारी का अपना एक लाइक प्राइवेट छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। तो okay. बात हो रही थी उस पे मतलब मेरे को, मैं भी पता नहीं क्यों, ठीक है। हाँ. तो मैं गया, तो मैंने कहा और भाई तुम भाई ये तो भाई सारे भाई माहौल ही टेंस्ड है उधर। तो मैंने कहा क्या सीन हो गया। फिर मैं आई वॉज लुकिंग थ्रू जनरल चैट्स, वहाँ पे ना थोड़े स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे, तो टू मेक आउट व्हाट इज हैपनिंग। तो भाई कोई बंदा मिशिमा को थ्रेट व्रेट दे रहा है, ठीक है। तो बात हुई, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मिशिमा क्या हो गया भाई तू बता। तो बात हुआ, मैंने कहा तुमने इस बंदे का अकाउंट रिपोर्ट किया, जो वहां से भाई वाइब बनी है ना सबकी, तू कह रहे ये तो हमने सोच ही नहीं सकता तो... कि एक बंदे के 50,000 फॉलोअर वाले के चैनल को मास रिपोर्ट करने के नाम पे जो हमारी वाइब बनी ना उस दिन, मतलब हम सारे भाई अलग ही एक्साइटमेंट में अपने अपने सर्वर में सब @everyone कर रहे हैं कि इस साड़े को करो रिपोर्ट मास टैग, ठीक है। हमने भाई बेतिया से लेके एडिलेड तक पहुंचा दी ये बात फिर अब इंटरनेशनल पहुंचा दी हमने। अपन ना पॉडकास्ट पे प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं अपन ने मास टैग किया किसी को। थ्रेट कैसे दे रहा था भाई वो, बात ये है। मेरे को क्या है भाई, मेरा करा दो कल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थ्रेट नहीं दे रहा ना किसी को। मैं किसी को डेथ थ्रेट नहीं दे रहा ना, वो तो अलग बात है। मिशिमा का आगे जाके और लंबा चौड़ा उसके साथ बात हुई, बट वाइब बन गई भाई। उस दिन मैं लेट हो गया एक्चुअली में, उस चक्कर में मैंने कहा भाई हमारे दोस्त को बोल कैसे दिया। दोस्त कह रहा है कहाँ है कि रुक जा यार, मास टैग करवा रहा हूं तो रुक जा। मैंने उनसे जाके करवाया फिर। मैंने कहा ये कि मिलना होता रहेगा 6 महीने अकाउंट है, साड़े को रिपोर्ट करो। तो फोन को फिर भाई हम तो सोच नहीं सकता किसके, हमने फिर निकाले बीटा टेस्टर्स जो होते हैं इंस्टाग्राम के कि कौन कौन है। हमने कहा बीटा टेस्टर्स करेंगे इसको रिपोर्ट, क्योंकि उनकी ज्यादा जल्दी अर्जी पहुंचती है ऊपर। और अभी कुछ टाइम पहले आ गया हमारे को नोटिफिकेशन, जी इसका उड़ा दिया गया चैनल, क्योंकि भाई एक्चुअली में था उसका प्रोपेगेंडा वाला चैनल था, उसका कौन सी साइड का था ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, अच्छा नहीं मत बताना। हाँ। मत बताना, मैं इस पॉडकास्ट में हूँ, मैं अपनी जान में नहीं चाहता मेरे पीछे लोग दौड़े हॉकी लेके। अपने पीछे लोग कागज और वो पेन लेके दौड़ने चाहिए सर, ऑटोग्राफ ये नहीं कि साढ़े मार देंगे तेरे को आज। ऑटो ये अपना फैन ही लगता है, ये हॉकी लेके क्यों आ रहा है? हॉकी खेलेगा ये क्या करेगा? हॉकी लेके क्यों आ रहा है? ये उठा क्यों रहा है ऐसे हॉकी? अनिकेत यार ये ऑटोग्राफ वाला नहीं लग रहा, पता है? हाँ यार चलना चाहिए यार, ऐसा आवाज तो ऐसी आ रही है कि साढ़े आज काट देंगे तेरे को ये हो। लेकिन भाई अपना मीटअप होएगा कैसा यार? होएगा तो मस्त यार। भाई हमारा तो लाइव पॉडकास्ट कभी करेंगे मेरा तो साथ में। मैं हैप्पी और बिहारी तो मिल लिए नहीं, बट व्हाट इफ वी लाइक ऑल ऑफ अस इन अ रूम लाइक चिलिंग लाइक ईटिंग कर सकते हैं, पता है सीन बैठ सकता है, कोई टेंशन वाली भाई यार कसम से यार। सुन सबके पास माइक्रोफोन है, सब लोग एक रूम में बैठे, खाने पीने का सामान है, सब एकदम चिल सीन हो जाएगा बहुत ज्यादा। कर रहे हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट अगले साल की जो समर वेकेशन वाला टाइम होता है ना, तब सब फ्री होते हैं, ठीक है। जिसके कॉलेज शुरू होंगे तो सही, जिसके कॉलेज शुरू हो जाते हैं उसका समर टाइम होता है, जिसके कॉलेज शुरू नहीं होते उसका तो हुआ ही नहीं साले का शुरू, तो वो क्या कर रहा है? ठीक है। वैसे अपन सबके तो हो ही गए, मेरे नहीं हुए ना, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैं भी फ्री होऊंगा। तो तेरा भी स्टार्टिंग ही होएगा, अगस्त तक स्टार्ट होता है कॉलेज। हाँ तो सितंबर में आ जाओ भाई सारे दिल्ली, चिल सीन हो जाएगा काफी ज्यादा, मतलब अरे मौज हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर तक तो पैंडेमिक भी मतलब प्रॉब्ली हमने तो भाई प्लान भी कर रखा था जो लोग के 18वें बर्थडे पे गोवा का, बट वो दूर है अभी। दिल्ली अभी सही में, हाँ दिल्ली अभी दूर है दोस्तों, चिंता ना करो। व्हाई डू आई नॉट नो अबाउट तेरे को नहीं बुलाया ना। आई मीन तू वैलोरेंट खेलने में बिजी होता तब क्या करूं?
ओ फिर ठीक है, मतलब बुलाया नहीं। अच्छा फिर ठीक है। तो अच्छा तू वैलोरेंट पे दे देगा ये बात अब पूरी, ठीक है ना? अच्छा भाई if I found out you were playing Valorant and you didn't come on time today, which was 10:45, I would have fucking killed you. नहीं, I was on an Instagram live, I was on देख। Instagram live। अरे बाबूजी डूड इंस्टाग्राम लाइव में तेरे, मैं उस दिन बता रहा था ना, तू पीसरेक्स के साथ कर रहा था। अब भाई हम सारे पहुंच गए भाई पंचायत वाले। अब मैंने देखा नहीं कि पीसरेक्स की लाइव स्ट्रीम, हम तेरे को जैसे हम अपना यूजुअली तेरे को बुली करते भाई, हम लिखने लग गए 5 एक पूछ एक भाई BBX इंटरनेशनल को शाउट आउट दे दे, ये वो ठीक है। फिर कुछ हुआ, मैंने ना देखा, मैंने कहा तो पीसरेक्स इज लाइव विद लिखा हुआ है। पीसरेक्स नाम देखा लग रहा है। नहीं पीसरेक्स को तो मैं जानता हूँ, मतलब जानता हूँ इन द सेंस कि मेरे को पता है, ठीक है। हाँ मतलब यू नो ही ठीक है। तो मैंने मैंने को फक ये तो भाई हम कुछ लिख नहीं सकते, हम तो अभी क्या क्या लिखने वाले थे। तो फिर मैंने लिखा बिहारी, ये तो बिहारी पीसरेक्स की लाइव है तू। नहीं पीसरेक्स, हाँ बिहारी पीसरेक्स की लाइव है, अपन सबको मतलब ठीक है। तो क्रैक को बुली मत कर। अब भाई मुझे लगा तूने लिखा बिहारी पीसरेक्स, मतलब तू बिहारी इज अ गाय। बिहारी इज तो हमारा दोस्त है। तो ये लाइक बिहारी पीसरेक्स की लाइव है एंड इट साउंडेड लाइक बिहारी पीसरेक्स की लाइव है। कॉमा थोड़ा मैं डालना भूल गया बीच में, पंक्चुएशंस की दिक्कत हो जाती है। अरे ब्रो तेरे को पता है something like this happened and I was very pissed off on one of my friends. You know what happened? जैसे तुम लोग में तो इतनी अकल है कि भाई तुम लोग आए और तुमको समझ आया कि मैं किसी बंदे के साथ में लाइव हूँ, तो you should not at least not joke about beatboxing because there is an artist thing happening there, right? मतलब हाँ मैं हूँ तब तो करो ना। I know you're my friends, I know what you mean and shit like that. तो you're my friends, you're not his friends, right? So the same thing happened. I was live with one of the beatboxers from Jaipur. His name's Ease Matt. Shout out to Ease Matt. So I was live with him on Instagram and we were talking and we were beatboxing and some shit. So he started beatboxing and I don't know if one of my school friends, like old school friends, जैसे मेरी बात नहीं हुई काफी टाइम से, he just comes on my live and because क्या पता उसने मेरी ही beatbox को बोला हो, he just went, bro that just sounds like steroid burps or that just sounds like He's an artist. burps से related कुछ comment, हाँ that just sounds like burps, like ऐसा मतलब that doesn't sound like music, that just sound like fucking burps. And see if you make a joke on me, you're my friend. If you make a joke on me like while I am live, it's all right. I'll take that as a fucking joke because I know where you're coming from. But that, first of all, that guy is on my live, ठीक है? I have a guest on my live. He is a beatboxer as well, and he's beatboxing, motherfucker. At least तू वो यार बेचारा वो मेरी लाइव स्ट्रीम पे आ रहा है, मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई ये तो डगारे ले रहा है। That's so bad. I'm telling you, if you ever wanna call any beatboxer on this, I'm ready for that. I really want to. I'm down to. I have so many good friends from the beatbox community. I'll surely call one of them. एक यार भाई मेरे भाई मैं दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? मैं इतनी बार सेट कर चुका हूँ, मैंने इतनी आज तक जिंदगी में नहीं सेट करे बाल। सुन भाई, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैं जब हमारी नई बात होनी शुरू हुई थी तो भाई तब सबने नया फॉलो करा था एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अब हम तेरे को जानते हैं एंड हम तू बीट बॉक्स करता है, तेरे को हम रोक दे तेरे को तो हम बुली कर आके रोक देते हैं। तूने करी इंस्टाग्राम पे लाइव किसी अपने फ्रेंड के साथ, मेरे को आर्यन था शायद उसका नाम लड़के का, और तुम लोगों ने कुछ बोला होगा और किसी बंदे का नीचे टेक्स्ट आ रहा है कि भाई ये हेटर कौन है। आई रिमेम्बर दिस लाइव एज वेल। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा जहां तक मेरे को ध्यान है, मैंने ऐसा कुछ पता नहीं भाई, लिख दिया तो सॉरी भाई आर्यन भाई। आई एम लाइव विद आर्यन। हाँ ठीक है, तू आर्यन के साथ लाइव था एंड ब्रो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी वाइब भी अलग है। मतलब भाई तुम जो इशारे एक दूसरे को कर रहे हो ना तुम बीट बॉक्सिंग में, मैं कह रहा हूँ ये लोग बात कैसे कर रहे हैं। It was Wadsu. It was there's this beatboxer called Wadsu from Bombay. तो ब्रो वो ना वो है 22 साल का, बट हम लोगों की वाइब भी अलग बैठी भाई। वही भाई ऐसा लग रहा था तुम पता नहीं क्या बात कर, क्योंकि तुम वो भैम और वो नहीं भाई I'm like what the fuck किनको समझ में कैसे आ रहा है ये क्या कम्युनिकेशन चल रही है। ये जादू की तरह की बात कर रहे हैं दूसरे से दोनों। ओ भाई and I was like
वह लाइक ऐसा होता है ना, लाइक ऐसे मेरे जो IRL फ्रेंड्स भी जो है ना बीट बॉक्सर्स यहाँ पे, तो वी वेंट टू अ इवेंट आई वाज परफॉर्मिंग एट FDDI, लाइक FDDI जो यहाँ पर है, तो उधर हम लोग गए और उधर मैं और मेरा दोस्त आए, तो हमने बात पहले कर ली, फिर हम दोनों बीट बॉक्सर्स है, फिर तो हमने बीट बॉक्सिंग करनी है. So what we do is we correct each other's flows और we try to copy it and make it better. मैं समझ गया, बाद में तूने समझाया भी था मेरे को. अरे सुन तो सही, तो उधर क्या हुआ, तो उधर he just मेरे आगे चला गया वो, मैं एकदम एक सेकंड रुका किसी से बात करने के लिए, and he just went ahead of me and he did something like some shit like that, and मैं उसके पीछे से बोलता हूँ अरे तनुज it's like, and he's like हाँ, and वो जो मेरे साथ बात कर रहा होगा ना, motherfucker stay away from me. 6 feet gap right fucking now or I'll shoot your fucking head off. What is this? ये क्या कौन सा Morse code है that motherfuckers from even like NI and like R2? नहीं भाई, but I was pretty surprised at how good you guys were at communicating with each other through that art form, and that's why I say like music is a pretty unique. Like अगर तुम लोगों को एक दूसरे की language नहीं भी आती ना, you can actually talk through music, bro. Bro, music is universal. I have learned that through beatboxing. I learned that through like I have friends from like Australia and stuff, right? Due to the online communities and shit. People like one of my very very good friends, that is Harry, जो जिसके साथ मैंने, I always say this, Harry was the first guy that I did. Did he meet Sejal though? Sorry for that joke. I'm really sorry. So this has been it for this episode of the तो क्या हैरी, sorry. तो ब्रो मैं उसको हिंदी समझ नहीं आती थी, बट मैं उसको हिंदी गाने सुना देता था, and we would vibe on that shit. And that was the most beautiful thing that I've ever done on Discord. The same shit happens as well, bro. मेरे जो मैं कभी ओमेगल पे भी जाता हूँ ना, like I'm not even talking about online friends. I go on Omegle, I just type beatbox, I type enter. कोई बंदा आएगा for example अर्मीनिया से, ठीक है, वो ना मेरी लैंग्वेज जानता है अच्छे से, उसको इंग्लिश में नहीं आती बेचारे को अच्छे से, ना मुझे आती है, बट whatever flow I am doing, whatever beatbox I am trying to do, he's understanding it and he's saying it's very sick, bro. Let me try. And then he goes for something and I am understanding it. It's so fucking beautiful, भाई. Also, इसी से मुझे याद आया, I uploaded a new video on my Instagram. It's a wildcard for a championship. Go and watch it. मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है? For anybody that is still listening, if you are listening on Spotify, then first of all, congratulations, you are the superior gang. अनिकेत भाई गिली पप्पी, ठीक है? अरे नहीं भाई, मैं यार कोरोना का माहौल चल रहा है बाद में, ठीक है? Okay भाई. So for anybody that is watching on, like listening on Spotify, just go on क्या कहते हैं, your Instagram and type Braricha, ठीक है? And if you are on YouTube, I will make sure to link that shit in the description. बाकी yeah, this has been it for this episode of the Brownie. तू कर आज भाई, मुझे नहीं पता outro. So this has been it for today's episode of the Brownie Version podcast, and it was all over the place. Weed, I know you're gonna comment again. So we are telling you ऐसे पहले से ही. So Aniket, what did you think of the podcast? I didn't think that's why we are all over the place. Okay, so this has been it again. Yeah, that was a good podcast. It was nice to talk about all of that stuff. You didn't do all the things. You fucking noob. सुनो. Bro, I'm trying to do it. भाई तो this isn't भाई तू मुझसे पूछ मत, अब तू भाई बोल, बहुत हो गया भाई, अब मैं तुझसे बात नहीं कर सकता और. That's चलो ठीक है, बहुत हो गया है, अब मुझे अनिकेत से बात नहीं करनी है. I'm just gonna leave this VC when this podcast ends. And thank you for joining us. And अनिकेत तू कंप्लीट कर, मेरे से हो नहीं रहा. ये भाई ये हुई ना बात. Thank you for handing me over the mic, Parichai. Let me take over this shit now. So this has been it for this installment of the Brownie Version podcast. A huge shout out to Cracking Sadapta. ये तो co-host है. This is Brownie Version podcast. ठीक है. And check the links in the description for our instas, and if you want to subscribe to both of our channels. But I think तेरा call आ रहा है. Oh yes. भाई यार रिंगटोन सुन गई तेरे को? Nice. मेरे को नहीं सुन. So that was a call from the connoisseur of the streets, and the streets have spoken that the Spotify gang is the more superior gang. So yes, check out our podcast on Spotify. A big bonus to Spotify listeners is that you get every episode 1 week early. Yes, we are free patron. It's like free patron, ठीक है? So
Yeah, check our podcast on Instagram ki bol raha hu. Check our Instagram, check our YouTube, check all the links in the description if you want to join Discord. And yeah, this has been it. Adios. Bitch, I've been killing shit like my middle name was AIDS. Shouts out Freddie Mercury, I see you in the haze. Every dream I have nowadays, I got it made. All I need's a loyal bitch with makeup on her face.